मिनट लगेंगे, क्योंकि 2 से 3 बार तो, क्योंकि उस टाइम तक समझ लीजिए मैं ही आपको रिवाइज करा चुका है ना, तो आपको वो 10 से 15 मिनट हर दिन उसको देना है। तो आप थर्ड डे पे जाएंगे तो फर्स्ट दोनों दिन पढ़े होने चाहिए। ऐसे करते करते लगभग हर सब्जेक्ट हमारा 5 to 7 डेज में कंप्लीट हो जाया करेगा। तो उस दिन तक आपकी सिर्फ जिम्मेदारी ये है कि हम जब भी पढ़ें, लाइक डे 6 का हम पढ़ने जा रहे हैं तो डे 5 तक का हम पढ़ लें। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट का, लाइक जैसे आज कंप्यूटर नेटवर्क में हम जो भी पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, लाइक ओएसआई मॉडल इज द की। जब आप सारा कुछ खत्म हो जाएगा तो ये ओएसआई मॉडल की तब तक आप 5-6 बार देख भी चुके होंगे। हर दिन आपका इसमें से कनेक्शन ना आपको जैसे आज लगेगा अरे बहुत परफेक्ट समझ में आ गया, लेकिन हर दिन आप जब अगला चैप्टर, मान लीजिए हमने नेटवर्क लेयर खत्म की, हमने डेटा लिंक लेयर खत्म करी, हम ट्रांसपोर्ट लेयर खत्म कर रहे हैं, उसके बाद जब आप दोबारा इसको सुन रहे हैं ना, तब जो आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होगी दैट इज द रियल स्ट्रेंथ, पहली चीज। ठीक। तो आप एप्लीकेशन लेयर तक पहुंचते पहुंचते आप इसको 4 से 5 बार पढ़ चुके होंगे, लाइक अगर हमारा 5 से 7 दिन में खत्म होना है पूरा नेटवर्क तो चलो तुम जब चीज तक इतनी बार आपका रिवीजन हो चुका है, तो फिर जब आप नया सब्जेक्ट करेंगे ना, आपके दिमाग में ये टेंशन नहीं रहेगी। बच्चों के साथ होता क्या है, 5 से 6 दिन लगे रहे एक सब्जेक्ट में, पूरा करने में लगे रहे, इधर उधर का बहुत ज्यादा डीप पढ़ते रहे, डीप पढ़ते रहे, डीप पढ़ते रहे, अगला सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करा तो पिछले का हवा भी याद नहीं है, उससे अगला पढ़ा तो बिल्कुल ही नहीं है। 4-5 सब्जेक्ट आगे चले तो फिर पेट में दर्द होने लगता है, टाइम इतना निकल गया, शुरू का कुछ ध्यान नहीं आ रहा, यार मेरी मेमोरी कमजोर है क्या, ऐसा है क्या? कमजोर किसी की नहीं है, सबको पहाड़े याद होंगे, है ना, सबको एबीसीडी याद होंगी, सब जो मूवी देखते होंगे ध्यान होंगे, गाने बहुतों को बहुत याद होंगे, तो मेमोरी सबके पास है, बिल्कुल ठीक ठाक है। बट बात यह है कि कुछ लोग एक बार पढ़ते हैं, कुछ लोग 10 बार पढ़ते हैं। ठीक है। तो आपको बस मेरी एक बात फॉलो करनी है, वो एक बात ये है कि जब हम सब्जेक्ट चला रहे हैं, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, लाइक आपने फर्स्ट डे पढ़ा, और ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, सिर्फ आप ये 4 या 5 दिन करके देख लीजिए, आपको आपकी जिंदगी में बदलाव नजर आ जाएगा। ठीक है। और 100-200 बच्चों के साथ ट्राई कर भी चुके हैं, तो बिल्कुल ऑथेंटिक काम है। जो 20-20 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके लिए बोल रहा हूँ, ऐसे एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, ऐसे तो कैसे। यार क्या? बच्चों किसी का अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, क्लास डिस्टर्ब है। डीजे वाले ये साहब बता दें कुछ। ठीक है, तो जो आप लोगों को गायक के बस नाम में लिख दूंगा हासू, कि आपको भाई अवगत करा जाए। अब बताओ, ऐसे पढ़ाई होगी क्या? कौन है ये? प्लीज एक बार देखना जरा। अब मुझे शो नहीं हो रहा है, आप ये खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी से इस चीज को देख लीजिए, किसका अनम्यूट है। और अगर आप कहीं और पे लगे हुए हैं, फिर शाम को सोचेंगे कि क्लास हुई नहीं क्या, है ना, ये समझ में नहीं आया, वो ऐसे काम हो नहीं पाएगा। म्यूट रख के, मान लीजिए आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको सही से सुनने की और समझने की। ठीक है। तो आपको बस एक ही की हर सब्जेक्ट में, चाहे वो थ्योरी है क्या है, आपको लगेगा ये बहुत भारी है, जिंदगी में कभी समझ में नहीं आया, बस इतना करिए। उसके बाद अगर ये हो गया 2 महीने 4 महीने की, नहीं कि आप भूल ही नहीं पाएंगे, ये गारंटी है। ठीक। अब कंप्यूटर नेटवर्क हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में होना क्या है, पूरी पहले मैं थीम आपको दे दे रहा हूं एक बार। हम सबसे शुरू में पढ़ेंगे बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग हमने पढ़ लिया। ठीक है। इसके अंदर डिवाइसेस क्या हैं, टोपोलॉजीज क्या हैं, ओएसआई मॉडल हमने पढ़ लिया। ठीक है। टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ लिए। ये सारी चीज करने के बाद तो मतलब हमें नेटवर्क समझ में आ गया क्यों हम कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम फिजिकल लेयर में हमें इंपॉर्टेंट 5-6 चीजें हैं वो करनी है, लाइक स्विचिंग करनी है हमें। ठीक है। ट्रांसमिशन मीडियम उसके बेसिस पे करना है। और फोन का नेटवर्क का होता है, उसके लिए पढ़ना है ब्लूटूथ वगैरह, 802 पॉइंट की सीरीज में 1.3.15, ये 4-5 चीजें करनी है। ठीक है। उसके बाद हम डेटा लिंक लेयर पे मूव करेंगे। डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और बेसिक्स समझने के लिए, नेटवर्क की डेप्थ में जाने के लिए, मतलब यहाँ के क्वेश्चंस तो सब कर लेते हैं, यहाँ से डेप्थ बनती है। तो यहाँ पे हमें 4 चीजें समझनी है डेटा लिंक लेयर पे, मतलब कैसे तो फ्रेमिंग होती है, फ्रेमिंग में हम बिट स्टफिंग बाइट स्टफिंग ये सब चीज करते हैं। तो बिट स्टफिंग बाइट स्टफिंग कैसे होगी, ये काम हम पढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लो कंट्रोल कैसे होगा, मतलब जो डेटा हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसका फ्लो कैसे कंट्रोल होगा। ठीक है। तो उसमें सिलेक्टिव रिपीट, गो बैक एंड ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे डिस्कस होंगी। ठीक है। फिर फ्लो कंट्रोल करने के बाद या फिर आप विंडोज पढ़ने के बाद आप एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन करेंगे। ठीक है। उसके लिए सीआरसी एलआरसी वीआरसी चेकसम। और फिर आप एक्सेस कंट्रोल करेंगे, यहाँ पे आप अलोहा वगैरह पढ़ेंगे, अलोहा सीएसएम सीडी वगैरह, ये सारी चीजें आप यहाँ पे करेंगे। एरर करेक्शन में आप यहाँ पे सब सीआरसी एलआरसी चेकसम ये सब चीजें आप यहाँ पे अटेंड करेंगे। ठीक है। तो जिन लोगों ने पढ़ रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है, हमारा मतलब इस तरीके से हमारी क्लासेस
डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगी। नेटवर्क लेयर के सिर्फ दो ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राउटिंग करना और फिर आईपी एड्रेसिंग करना। तो आपने जिन्होंने पढ़ा है वो इन दोनों के बारे में जानते होंगे। ठीक है, फिर हम उसके बाद करेंगे अपना ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो सारी चीजें हम करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमें टीसीपी पढ़ना है, यूडीपी पढ़ना है, और कैसे ये कंजेशन कंट्रोल करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इससे। फ्लो कंट्रोल कैसे करता है, लीकी बकेट क्या है और टोकन बकेट क्या है, वो कॉन्सेप्ट पढ़ के ये वाला यहाँ पे खत्म होगा। और एप्लीकेशन लेयर यहाँ पे आपकी सारी मेजर इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स, लाइक आपका एसएमटीपी हो गया, पॉप हो गया, आईएमएपी हो गया, ये सब तीनों मेल से रिलेटेड हैं, एफटीपी हो गया, ठीक है, टेलनेट वगैरह, ये सारी प्रोटोकॉल्स जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मोटे मोटे आप ये मान लीजिए इस तरीके से हम इस फ्लो में सब्जेक्ट खत्म करेंगे। ठीक है, जब आप एक बार ये सब से गो थ्रू हो जाएंगे फिर आपको समझ में आ पाएगा कि कनेक्शन काम कर कैसे रहे हैं, काम हो कैसे रहा है। अब कंप्यूटर नेटवर्क में बेसिक्स से शुरू करते हैं, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली काम क्या कर रहा है। मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है, ये कोई और कंप्यूटर है, हम सब आपस में जैसे आप और हम भी कनेक्टेड हैं इस टाइम पे, या कहीं से आप मेल कर रहे हैं या फाइल सेंड कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करेंगे एप्लीकेशन लेयर। इसको हम पूरा सारी लेयर्स डिटेलिंग में पढ़ेंगे। आज सिर्फ ओएसआई मॉडल में उसको समझेंगे, और हर लेयर का ओएसआई में मैं जो आपको काम बताऊंगा, उसके बाद जब आप लेयर पढ़ेंगे तो उसमें हर काम के लिए वो अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। तो आज आप उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, लेकिन जब आप ओवर द सब्जेक्ट गो थ्रू होंगे तो आपको हर किसी की डिटेलिंग में समझना और पढ़ना है ही। ठीक है, अब मेजरली काम क्या हो रहा है, कौन सा लेयर की हम बात कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई इस सिस्टम से हमने कोई फाइल भेजी और सपोज वो बी सिस्टम ने डाउनलोड की। ठीक है, या मान लीजिए ए कुछ खोल के बैठा है कनेक्शन, इसके पास बहुत सारे कनेक्शन चल रहे हैं। ठीक है, बी को मान लेते, ये मान लेते हैं हम क्लाइंट है, और ये मान लीजिए सर्वर है। मेल का एग्जांपल ले लेते हैं, या और कोई सर्विसेज, सपोज आपने यूट्यूब भी खोल रखा है, मेल भी खोल रखी है, व्हाट्सएप भी खोल रखा है, तो यू आर कनेक्टेड टू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, है ना। ऐसे ही सर्वर्स होंगे उनके अलग अलग। यहाँ पे बीच में इंटरमीडिएट डिवाइसेस भी होती हैं। ठीक है, राउटर्स मान लीजिए, स्विचेस मान लीजिए, ये सब चीजें आपकी यहाँ पे कनेक्टेड है। ये जो मीडियम है, इसको यहाँ पे बिट्स की फॉर्म में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ये है फिजिकल लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ जो इंटरमीडिएट इन नोड्स के बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एक नोड से दूसरे नोड, तो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे कि डेटा लिंक लेयर क्या क्या करता है, एक्सेस कंट्रोल करता है, फ्लो कंट्रोल करता है, एरर कंट्रोल करता है। अब ये सब बातें हवा की भी लग रही होंगी अगर जिन बच्चों ने बिल्कुल नेटवर्क नहीं पढ़ी है। जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ी है तो उनका सब्जेक्ट का कनेक्शन एक स्टैब्लिश हो जाएगा कि किस तरीके से एक्चुअली में काम हो रहा है ना। तो ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, डेटा लिंक लेयर की। अब बच्चों जो यहां से मतलब सिस्टम ए से सिस्टम बी पे डेटा ट्रांसफर हुआ, अब ये कैसे हुआ, वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर्स हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये कोई भी डिवाइसेस, फोन हो, टैबलेट, कुछ भी, उन सबके पास एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, तो इस सिस्टम का अपना कोई आईपी एड्रेस होगा, इस सिस्टम का कोई आईपी एड्रेस होगा। तो बेसिकली जो चीज आप सेंड कर रहे हो यहां से, इसको बोलते हैं होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। ठीक है, ये एक होस्ट है, इस होस्ट से दूसरे होस्ट पे जो डेटा जा रहा है, होस्ट टू होस्ट डिलीवर जो हो रहा है इस सिस्टम से इसके सिस्टम पे, ये जिम्मेदारी है नेटवर्क लेयर की। इसलिए नेटवर्क लेयर की आपने अभी मैंने पीछे बताया था, ध्यान दिया हो तो, क्या काम है इसका, राउटिंग करना। राउटिंग मतलब रास्ता दिखाना, रूट माने रास्ता। ठीक है, तो वो दिखाना, और दूसरा आईपी एड्रेसिंग करना। तो यही दो टॉपिक आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है इस पे मान लीजिए इसने मेल खोली या यहाँ पे यूट्यूब चला रहा था, तो जिस टैब में जो खुल रहा है वो उसी टैब में उसका रिप्लाई आना चाहिए। मान लो यूट्यूब में अभी आपने कुछ वीडियो सर्च की, इतना आप दूसरे टैब में स्विच कर रहे हैं, तो जो वीडियो का रेस्पॉन्स आया वो उसी टैब में आना चाहिए। तो दैट मीन्स हर एक क्लाइंट के पास बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस भी खुले हुए हो सकते हैं। तो जो प्रोसेस है मतलब इंटरमीडिएट, ये जो प्रोसेस है, और यहाँ पे अगर कोई प्रोसेस चल रहा होगा तो इस प्रोसेस सिस्टम की नहीं, सिस्टम पर तो आईपी एड्रेस से पहुंच जाएगा, उस सिस्टम में जाने के बाद किस प्रोसेस के पास वो चीज पहुंचनी चाहिए, दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर में करेंगे, इसे बोलते भी हम प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। पोर्ट एड्रेस के थ्रू ये संभव होता है। आपने पोर्ट एड्रेस याद किए होंगे बहुत सारी चीजों के, जैसे लाइक एसएमटीपी का 25 है, कुछ चीजों के आपको याद ही रखने पड़ेंगे कि किसका क्या है। लाइक एफटीपी यूज करता है वो दो अलग अलग पोर्ट यूज करता है, 20 एंड 21। तो ये सारे बाय द टाइम आपको पता चलते चले जाएंगे। तो अभी आप मोटा मोटा ये समझ पा रहे होंगे कि नेटवर्क का मतलब क्या है। हम यहां से यहां पे भेज पाए, बहुत सारी लेयर्स ने बहुत सारा काम परफॉर्म किया है, बीच में बहुत सारी डिवाइसेस भी हैं। आप सारी डिवाइसेस पढ़ेंगे, राउटर क्या है, हब क्या है, स्विच क्या है ना, गेटवे क्या होता है, ब्रिज क्या है, ये सब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर ये आइडिया भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो
ऐसा नहीं है ये सब्जेक्ट एज ए होल जो आज हम पहले दिन पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल, आपको लगे भी कुछ बात 1-2% ऊपर जा रही है, या कुछ लोगों को लगेगा अरे ये तो बहुत हल्की चीज है, बट इसकी डिटेल जो है जो आपके कोर में हार्ट में सेव होनी चाहिए, ये आपको टाइम के साथ धीरे धीरे समझ में आएगी जैसे जैसे चैप्टर्स आगे खुलेंगे कि अच्छा डेटा लिंक लेयर ने हमने वहां पे 5 रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी थी, अच्छा ये इसको ऐसे परफॉर्म कर रहा है, फिर ये याद करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी आप पढ़ रहे हैं, शुरू में आप पहाड़े पढ़ते थे, उस दिन आपने ये नहीं पूछा सर मैं याद ही क्यों करूं, 2 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा आपने याद किए, फिर वो आपका धीरे धीरे यूज हुए, फिर आपको समझ में आया इसकी तो जरूरत भी नहीं थी याद करने की, लेकिन उसने उसके आपके प्रोसेस को फास्ट कर दिया, समझने का एक आयाम खोल दिया। ठीक है, क्लियर भाई? तो ये हमारा थीम रहेगा, किस तरीके से हम काम करेंगे। अब हम सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। कोई भी एक दो बच्चा अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, नाम बता सकता है, तो एक दो के साथ कनेक्ट होकर हम चलेंगे। बीच में जिसकी भी भाई प्रॉब्लम है, मान लो कुछ बात समझ में नहीं आई, अनम्यूट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, तभी के तभी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, किसी को भी एनी डाउट रिगार्डिंग द कंटेंट व्हाट वी आर शेयरिंग नाउ, आप कोई भी चीज कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, अब कोई, भानुप्रिया। यस सर। ठीक है, यस सर। आपने किन्होंने अनम्यूट किया, एक बार नाम प्लीज बता दीजिए। भानुप्रिया। भानुप्रिया और, ठीक है सर, नोटेड। हाँ जी, पंकज। पंकज। ठीक है पंकज जी और भानुप्रिया, आप दो के साथ कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? अभी हमने जो समझा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कलेक्शन है इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का, मतलब कंप्यूटर हो गए, सर्वर हो गए, कुछ भी है जो आपस में रिसोर्सेज या डेटा शेयर कर रहे हैं। हूबहू कुछ याद नहीं करना है ना कुछ रटने का इसमें कॉन्सेप्ट है। आपके पास डेटा, कभी ये सोच रहा हूं अगर मेंस देना है अभी, वो बहुत दिन की बात है, आपका जब सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा आपकी खुद ये कहेंगे इसमें तो लिखने के लिए खुद कंटेंट बहुत है। जब हम शुरू में पढ़ने बैठते हैं, रटने बैठते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है ना, आपको 20 या 15 सब्जेक्ट आप एक साथ याद रख के अगले दिन देने जा रहे हैं, वो ऐसे नहीं हो पाएगा कि बैठ के आप हेडिंग्स रट रहे हैं, ये अपने आप हेडिंग्स और सब चीज आपकी कोर में जाएगी, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बुकिश लैंग्वेज है, ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के लिख रहा हूँ हर जगह आपको, मोर और लेस ऐसा नहीं होगा, कंप्यूटर नेटवर्क में बात कुछ और पता चल जाएगी कि कुछ और कुछ कह देगा कि कंप्यूटर नेटवर्क के 2 सिर होते हैं, पैर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यही मिलेगा घुमा फिरा के, किसी और लैंग्वेज में होगा, एक ही बात है। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या है, जो हमने अभी डिस्कस किया कि हमें क्या करना है, हमारे पास डिवाइसेस हैं और वो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कर रही हैं, किस लिए, या तो डेटा शेयर कर रही हैं, या कोई भी ऐप या कोई रिसोर्सेज पे वर्क कर रही हैं। ठीक है, फायदा उससे क्या क्या होगा, हमें क्या फायदा मिलेगा, रिसोर्स आप शेयर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले साइबर कैफे में क्या होता था कि एक मेन कंप्यूटर रखा हुआ है जहां पे वो खुद बैठा है, अंदर 5 6 7 कंप्यूटर कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, तो आपने लैन के थ्रू उसने कनेक्ट कर लिया, तो कोई भी चला रहा है, पता है उसको कि लोग सर्फ ही करने ज्यादा आते थे, प्रिंट तो किसी किसी को निकालना है तो वो वहीं से बोल देता है आप कमांड दे दो, प्रिंटर उसने कनेक्ट कर रखा है, तो एक तरीके से वो रिसोर्स इन मल्टीपल कंप्यूटर्स पे शेयर्ड है, तो उसकी कॉस्ट बच गई। हर किसी, मान लो उसने 10 कंप्यूटर रख रखे थे, 10 प्रिंटर लगाता, पैसे ज्यादा लगते, तो रिसोर्स शेयर कर सकते हो। चीजों की रिलायबिलिटी बढ़ सकती है। रिलायबिलिटी कैसे बढ़ती है, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, विश्वसनीयता। मतलब अब आपको ये चीज पता है कि आप खोलेंगे, आप यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं तो आपको पता है फाइल उसकी मिल ही रही है, बट वो अंदर कैसे कॉम्प्लेक्सिटी से सेव कर रहा है, कितनी फास्टली आपको एक्सेस करके दे भी रहा है डेटा, है ना, हो सकता है उसकी कॉपी एक जगह है या मल्टीपल जगह है, तो वो सब शेयरिंग अलग अलग हिसाब से होती है ना, तो उसकी मल्टीपल कॉपीज मल्टीपल जगह पे भी हो सकती है उसकी एक भी कॉपी शेयर ना हो। आप लोगों ने अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पढ़ा है तो उसमें कॉन्सेप्ट रहता है रेप्लिकेशन का, तो रेप्लिकेशन होता है नो रेप्लिकेशन, फुल रेप्लिकेशन या पार्शियल रेप्लिकेशन, तो कोई चीज कितनी कॉपी करनी है तो आप रिलायबिलिटी उससे इंक्रीज कर लेते हैं। कम्युनिकेशन, आपस में डिवाइसेस जो कम्युनिकेट कर रही हैं। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है, जब आप अभी टोपोलॉजीज पढ़ेंगे तो वहां पे आप टर्म पढ़ते हैं, जैसे मैश इज नॉट स्केलेबल, मैश टोपोलॉजी को बढ़ाना मुश्किल होता है क्योंकि वो सबसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो बढ़ाने में पोर्ट्स ज्यादा लगेंगे, कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी, और एक एंड पे आके वो बढ़ाना पॉसिबल ही नहीं है। ऑन द अदर हैंड स्टार टोपोल बस टोपोलॉजी को बढ़ाना बहुत आसान है, स्टार को बढ़ाना आसान है, तो हम देखेंगे कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इन टर्म्स में अपने आप में आप चाहे तो कथा लिख सकते हैं, लेकिन कब, जब आपने सब्जेक्ट खत्म कर लिया। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा सर तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये सब आप भी अपने आप दुनिया भर का एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, थोड़ा भी आइडिया, उनको बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी, जिनको नहीं है उनको ये टेंशन नहीं लेनी। मैं अर्थ इसलिए क्लियर कर रहा हूं इस चीज का, 7 8 टर्म है जिनके अराउंड ही सब्जेक्ट रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो आई होप सबको ये बात क्लियर होगी, है ना। ठीक है, यस सर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके ऊपर बच्चों क्वेश्चन बन सकता है, जो भी चीज मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है उसके ऊपर आपको खास करके ध्यान रख देना है। जैसे 4 ऑप्शन बन जाए, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती नेटवर्क की, है ना, तो वहां पे आराम से क्वेश्चन बन सकता है। या फिर व्हाट डज डिलीवरी मीन इन दिस, इन कंप्यूटर नेटवर्किंग,
या इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो डिलीवरी का मतलब क्या, नीचे 4 लाइन दे रखी होंगी, एक अटेम्प्ट करना है ना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पहले समझते हैं भाई, कैरेक्टरिस्टिक नेटवर्क की क्या होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए। अब मान लीजिए ये पर्सन किसी दूसरे पर्सन को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डेटा जा रहा है, तो होना क्या चाहिए। और दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों अरबों डिवाइसेस हैं अब तो, ठीक है। अब आप भेज रहे हो किसी कंप्यूटर को और पहुंच रहा है किसी और सिस्टम पे, तो क्या वो नेटवर्क आपका अच्छा है पंकज जी, क्या वो नेटवर्क अच्छा है ना। नहीं सर। तो हमें नेटवर्क बढ़िया क्या होगा, जिसकी डिलीवरी मतलब जिस करेक्ट डेस्टिनेशन पे मैं भेजना चाह रहा हूँ इंटेंडेड डिवाइस पे, उसी पे डेटा डिलीवर हो। तो दिस इज डिलीवरी, दैट मींस डेटा मस्ट बी डिलीवर्ड टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। ओके। एक्यूरेसी का मतलब क्या है। अब ये डिलीवरी हम कैसे इंश्योर करेंगे बच्चों, जब ये बीच बीच में जा रहा है, यहाँ पे हम मैक एड्रेस के थ्रू काम करते हैं। मैक एड्रेस मतलब मशीन एड्रेस। ये कहाँ पे काम करेगा, डेटा लिंक लेयर पे। मैंने बताया इस सिस्टम से इस सिस्टम पे पहुंचने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, आईपी एड्रेस, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, नेटवर्क लेयर। उसके बाद भी सिस्टम में किस प्रोसेस में पहुंचना है, उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो आप सोचिए 3 3 लेयर, ये कौन सा एड्रेस लगाता है, पोर्ट एड्रेस। तो आपको 3 ही एड्रेस पता करने हैं इसमें, मैक एड्रेस यानी मशीन एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, और पोर्ट एड्रेस क्या होता है। इन सब के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। जब आप ये पढ़ लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ना डिलीवरी का मतलब क्या क्या है और कैसे डिलीवरी हो भी पा रही है। तो डिलीवरी कैसे करेगा ये, सोर्स से डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन द आईपी एड्रेस। ऐसा नहीं है हमने कह दिया कि भाई डाटा सही जगह पहुंचना चाहिए, वो तो हमारा बिल्कुल मेहमान है, हमारी बात बिल्कुल सुनेगा और पहुंचा देगा। उसे पहुंचाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसेस अटैच किए हैं, उसके बेसिस पे हम उससे कनेक्ट करेंगे। क्लियर। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब क्या है, डेटा जब जा रहा है उसके अंदर कोई चेंज ना हो। मान लीजिए आपने भेजा था यहां से 1011 सपोज नेटवर्क की टर्म में, और पहुंचा वहां पे 1011, आपने 1010 भेजा, पहुंचा 1011, तो क्या हुआ, आपकी एक बिट चेंज हो गई। इसको बोलते हैं सिंगल बिट एरर। मल्टीपल बिट भी चेंज हो सकती थी, हो सकता था ये 0011 पहुंचता, ठीक है। तो ये बिट्स चेंज तो नहीं हो रही, इसके लिए आप एरर कंट्रोल करते हो, एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन। आपने सीआरसी, एलआरसी, वीआरसी, चेकसम, ये मैंने अभी आपको बताए थे। हैमिंग कोड आपने पढ़े होंगे। तो ये सब काम आप किसकी मदद से करेंगे, डेटा चेंज तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो यानी अब इतना काम करेंगे तो डेटा एक्यूरेटली पहुंचेगा ना। इट मीन्स आपको ये बात क्लियर हो। मैं साथ के साथ देखो बच्चों, होता क्या जब हम रटते हैं ना चीजें भूल जाते हैं। मैं इसको कनेक्ट क्यों कर रहा हूं और आज इतनी डिटेल में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया आपको ओएसआई लेयर हर दिन पढ़ना है। जिस दिन हमने अभी डेटा लिंक लेयर पढ़ी, उस दिन हमने सीआरसी एलआरसी पढ़ा, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, अरे अच्छा सही बात है, ऐसे तो डेटा हमारा एक्यूरेटली पहुंचेगा ही, हम तो इसको ऐसे चेक कर पा रहे हैं। क्लियर, ठीक है बच्चों। अब यस सर। इसके बाद तुम्हारे पास क्या है, टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब क्या है, अब आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, लाइव चल रहा है, वो 2 बॉल पीछे दिखाने लगे, कभी 4 बॉल पीछे हो जाए, आपको मजा आएगा। तो वो नेटवर्क कनेक्टेड भी है बट वो बेकार है ना हमारे लिए। तो डेटा मस्ट बी डिलीवर्ड एट द राइट टाइम, मतलब जैसे आना चाहिए था उस टाइम पे वो डेटा डिलीवर होना चाहिए। ये बोला क्यों रियल टाइम एप्स के लिए, मान लीजिए मैंने आपको मेल सेंड किया, ठीक है। अब मेल थोड़ी देर भी में भी जाएगा ना, आपको तो नहीं पता ना। कई बार आप कहते हैं अरे आया नहीं क्या, तो दूसरा बार बोला नहीं भेज तो दिया मैंने, दोबारा रिफ्रेश कर लो। तो मेल का काम क्या है, आपने ये पढ़ा होगा। देखो जब आप ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ेंगे, जिन बच्चों ने सब्जेक्ट एक बार गो थ्रू कर रखा है, अगर मेरी वीडियोस भी गो थ्रू की, तो आप, मैंने अभी भी ऊपर बताया ट्रांसपोर्ट लेयर में आप क्या करेंगे, 2 एप्लीकेशंस करते हैं, टीसीपी की मदद लेंगे और यूडीपी की। तो यूडीपी का काम ही है, ये कनेक्शन लेस है और अनरिलायबल है, बट इसका काम है फास्ट डेटा पहुंचाना। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है। अब मेल भेजनी है तो आप टीसीपी की मदद लोगे, टीसीपी की मदद से डेटा पहुंचवाओगे। और आपको ऑडियो वीडियो कॉल्स करनी है, फास्ट रियल टाइम ट्रांसमिशन करना है, तब आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी की सर्विसेज नहीं लोगे, आप यूडीपी की लोगे। तो कई बार बच्चा पढ़ते हुए सोचता है ना ये अनरिलायबल है, कनेक्शन लेस है, फिर फायदा क्या है, इतनी दिक्कत होंगी। हर किसी का फायदा ऐप टू ऐप डिपेंड करता है। कहीं पे स्पीड इंपॉर्टेंट है, कहीं पे एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। ओके। कई बार क्या है, लाइव मैच चल रहा है, 1 सेकंड के बफर हो भी गया, पिछली गेंद छूट भी गई, तो नुकसान थोड़ी हो गया, कोई बात नहीं, इंसान इतना इग्नोर कर देता है। क्लियर है। लेकिन मेल में ऐसा हो जाए, आपने एक फाइल डाउनलोड की, पूरी एक मूवी डाउनलोड की, उसमें बीच की एक बिट भी डाउनलोड ना हो, तो क्या पूरी मूवी ओपन हो पाती है, नहीं होती। और कुछ ऐप्स होती हैं वो उसको सपोर्ट कर देती है, फिर बीच का वो पार्ट कट हो जाता है। तो कहानी क्या है, हमें उसमें चाहिए पूरा कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। अब जिटर क्या है, जिटर का मतलब होता है, ये बच्चों अपने आप में ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पे अपने आप से क्वेश्चन बन जाता है, मतलब इसने ये लैंग्वेज लिख दी, वेरिएशन इन पैकेट अराइवल टाइम इज नोन एज, नीचे 4 ऑप्शन लिखे हैं, तो बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो जिटर की आप डेफिनेशन याद कर लीजिए, और अर्थ मैं आपको समझा रहा हूं। होता क्या, जैसे आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, पहले अगर आप लोगों ने जब व्हाट्सएप कॉल आई आई थी 2013-14 के करीब, अगर उस टाइम पे कॉलिंग की होगी,
किसी ने की है भाई? तो उस टाइम पे बहुत वॉइस लैगिंग करती थी। आप अब बोल रहे हो और सपोज 30-40 सेकंड बाद एक्नॉलेजमेंट हो रहा है, मतलब जिन दो से आपकी बात हो रही है, आप खुद समझ जाते हैं कि रियल टाइम में बात नहीं हो पा रही थी। ठीक है, और अराउंड लगभग 2-4 महीने बाद ये प्रोसेस धीरे धीरे करके रिजॉल्व हुआ। अब तो बिल्कुल रियल टाइम ट्रांसमिशन है, लेकिन तब नहीं था। तो अब पैकेट अराइवल टाइम में जिटर का मतलब क्या है? जो हमारे पैकेट डिलीवर हो रहे हैं, अगर वो एक कांस्टेंट स्पीड पे हमें डिलीवर हो रहे हैं, तो हमें जो वीडियो या ऑडियो हम जो भी चीज देख रहे हैं वो देखने में बहुत स्मूथनेस लगेगी। ठीक है, जब हमारी स्पीड खराब होती है, कई बार ऐसा होता है वो 360 144 अपने आप चेंज हुए जा रहा है, कभी रुक रहा है, बफरिंग कर रहा है, तो वो जिटर है। पैकेट अराइवल टाइम, कभी मान लो 20 पैकेट आ गए, कभी 5 आ रहे हैं, कभी 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा होना क्या चाहिए? जिटर क्या है? पैकेट वेरिएशन इन पैकेट अराइवल टाइम, ये क्या होना चाहिए हमारा? मिनिमम हम उसको करना है। क्लियर? बोलिए बच्चों, ये Yes, चारों sir. बात आप क्लियर हो पाई? Yes, sir. ठीक है, इसमें क्या बात पड़ी हमने? डिलीवरी मतलब सही पर्सन को, जिसे हम भेज रहे हैं उसको ही जाना चाहिए। कैसे अचीव करेंगे भाई? अलग अलग लेयर अलग अलग एड्रेस पे काम करती है, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से वहां तक पहुंचाएगी। एक्यूरेसी, भाई डेटा में जो हमने भेजा है वो चेंज नहीं होना चाहिए, अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। ठीक है, टाइमलीनेस, सही टाइम पे पहुंच जाए। जिटर, कि पैकेट जो जा रहे हैं वो स्मूथली जाए। अब जैसे मैं अभी आपको टोकन बकेट और फ्लो कंट्रोल का एग्जांपल दे रहा था, तो वो वहां पे स्मूथनेस ऑफ मतलब जो डेटा फ्लो हो रहा है उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल है। तो वहां पे टीसीपी यूज करती है क्या? या तो तुम्हारा टोकन बकेट या आपका लीकी बकेट, और उसकी हेल्प से आपके फ्लो को कंट्रोल कर पाती है। ओके, तो ये धीरे धीरे देखो बच्चों, फर्स्ट जो आप चैप्टर पढ़ते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट का, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे उसे रट लेंगे, आपको लगेगा यार ये चैप्टर तो महा इजी है, लेकिन पूरे सब्जेक्ट की जान और दूसरी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करते हैं। मान लो आप सेकंड चैप्टर से पढ़ेंगे, डेटा लिंक लेयर पढ़ेंगे आप, तो डेटा लिंक लेयर में मैं अगली पिछली बातें नहीं कर रहा, वो सिर्फ उस लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझा पा रही है। पूरे सब्जेक्ट का कनेक्शन जो देता है वो किसी भी टॉपिक का फर्स्ट यूनिट देती है। और शुरू में आपको वो समझ में आई, याद करो जो भी हो रहा है, एट द एंड तक आप ऐसे याद करते करते पहुंचे, उसके बाद दोबारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ो, आपको मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तब आपका जो सेटिंग बैठती है ना दिमाग में, जिन लोगों को याद नहीं रह पाता उनकी दिक्कत बस यही है, फर्स्ट चैप्टर में कुछ लगता है कि है नहीं, उसके बाद वो आगे आगे भागते हैं, पीछे कभी जाते नहीं, और बस कि ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, फिर वो सब्जेक्ट की थीम नहीं बना पाते। ठीक, अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, कंपोनेंट्स। आप डेटा कम्युनिकेशन कर रहे हो, मतलब इस सेंडर ने रिसीवर को कुछ भेजा। ठीक है, दिस इज डेटा कम्युनिकेशन, की दो डिवाइसेस के बीच में डेटा कम्युनिकेट हुआ। ओके, तो अब डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसमें क्या चाहिए? एक तो सेंडर चाहिए भाई, सेंडर कौन है? जो मैसेज भेज रहा है। रिसीवर कौन है? जो मैसेज रिसीव कर रहा है। मैसेज, अब ये इसको कोई मैसेज ही तो भेज रहा होगा, वो मैसेज होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम, अब ये वायर्ड है, वायरलेस है, वायर है, वायर्ड में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो आपके पास फाइबर ऑप्टिक केबल लग रही है, ट्विस्टेड पेयर केबल लग रही है ना? या वायरलेस है तो इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, कौन सा कम्युनिकेशन है? तो ये अब आप देखो, अब बात क्या है, ये अपने आप में पूरा चैप्टर है, मतलब पूरा टॉपिक हमें पढ़ना है, तो याद करने की कोई जरूरत रहेगी नहीं। फर्स्ट चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं अभी, 2 दिन बाद, मतलब जब तक सब्जेक्ट खत्म होगा, इस पे हर टॉपिक पे बहुत डिटेल डिस्कशन हो चुका होगा, तो आपको भी ऐसे ही याद होगा जैसे मैं बता रहा हूँ। ओके, फिर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? ऑफ यानी ट्रांसमिशन। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स जो गवर्न करते हैं किसी भी डेटा कम्युनिकेशन को। सेट ऑफ रूल्स गवर्न्स करते हैं जो कम्युनिकेशन को, मतलब जैसे मान लीजिए आप अभी एसएमटीपी है, उसके अपने रूल्स हैं, आप जितने भी पढ़ेंगे सबका हेडर पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या ट्रांसमिशन हो रहा है, किस बिट का मतलब क्या है, कैसे हमें पैकेट इंटरप्रिटेट करता है राउटर हो या कोई भी डिवाइस, तो वो सब किसकी मदद से हो पाता है? प्रोटोकॉल की मदद से। तभी तो आपने नाम पढ़ा एसएमटीपी, तो फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, आईएम, ये जितनी भी हैं सब क्या है? प्रोटोकॉल्स हैं। एसएमटीपी मेल को भेजने की प्रोटोकॉल बता रही है। ठीक है, तो यानी जब आप सेंडर रिसीवर को कुछ भेज रहा है तो क्या होगा? एक मैसेज होगा, सेंडर होगा, रिसीवर। कंपोनेंट मतलब क्या क्या चीजें चाहिए भाई डेटा कम्युनिकेशन होने के लिए? तो डेटा कम्युनिकेशन अगर कहीं हो रहा है तो कोई ना कोई सेंडर होगा, कोई रिसीवर भी होगा, कोई मैसेज भी होगा जो ट्रांसफर कर रहे होंगे। जिस मीडियम में कर रहे हो वो ट्रांसमिशन मीडियम होगा, और अगर ये मेल भेज रहे हैं तो लाइक एसएमटीपी यूज कर रहे होंगे, फाइल भेज रहे हैं तो एफटीपी यूज कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वो प्रोटोकॉल यूज कर रहे होंगे। क्लियर है गौरव जी? भानुप्रिया, क्लियर है? यस सर। यस। है ना? अब तक हमने सिर्फ क्या चीजें समझी, अभी इसके साथ के साथ हम क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है, तो आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक, उस पर पहले मैं क्विक रिवीजन दूंगा, और हर दिन पढ़ने का तरीका यही रहेगा, तो बस आपको जस्ट कनेक्ट होना है, जब तक क्लास खत्म होगी आपको सब याद होगा। ठीक है,
ट्रांसमिशन मोड। और पहले चैप्टर की जो शुरू की मैंने बात की, उस 15 मिनट का लोड नहीं लेना है, ठीक है? जहां से टॉपिक शुरू हुआ बस वहां से लोड लेना है। वो कहानी अपने आप जब उस दिन के लिए रिकॉर्डेड है, जब आप बाद में उसको बार बार सुनेंगे, ठीक है? ट्रांसमिशन मोड, तो ट्रांसमिशन मोड ये है बच्चों, जो हम अभी पीछे बात कर रहे थे कि ट्रांसमिशन मोड हमारा कैसे होगा, है ना? ये या प्रोटोकॉल क्या होगी। तो इसका मतलब क्या है, जो दो डिवाइसेस आपस में बात कर रही हैं कैसे करेंगे। अब ये सबको पता होगा, बहुत हल्का क्वेश्चन है, बट हल्का डालने का पर्पज सिर्फ इतना है, क्वेश्चन आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब तक का जो पढ़ा वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हल्की चीज है ये। ट्रांसमिशन मोड का मतलब होता है दो डिवाइसेस आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रही हैं। एक तरीका है हाफ डुप्लेक्स, ठीक है? हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है कि एक केवल हमेशा सेंडर ही रहेगा, दूसरा हमेशा रिसीवर ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, रेडियो है, तो रेडियो में क्या हम भी बात कर पा रहे हैं क्या उधर? वो अपना फोन नंबर देता है, हम उसके थ्रू कम्युनिकेट कर पाते हैं। इज इट और नॉट? बोलिए Yes, भाई। sir. रेडियो हो Yes, गया, sir. Yes, sir. टेलीविजन हो गया, ये सब चीज क्या है? ये हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। वो सॉरी, सिंप्लेक्स मोड ऑफ Inside कम्युनिकेशन the है। कौन flex सा? होता है. हाँ, सिंप्लेक्स, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स में सेंड, ये भी सेंड कर Sender or सकता है receiver. और रिसीवर भी भेज सकता है, बट वन पर्सन एट ए टाइम, मतलब एक बार में एक ही पर्सन। इसका बहुत आपने एग्जांपल देखा होगा, वाईफाई होता है, वो सॉरी वॉकी क्या टॉकी बोलते होता है. हैं, वॉकी टॉकी, है ना? वॉकी टॉकी मतलब जैसे हम पुरानी मूवीज में देखते थे, या अब भी होता है वो, तो जो मतलब फोर्सेस जनरली इसको यूज करते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। तो वो अल्फा चार्ली करके उनका कोड रहता है, कब कनेक्ट करना है, कब डिसकनेक्ट करना है, ठीक है? Yes, तो sir. वो क्या मोड हो गया आपका? हाफ डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या है, जो भेज रहा है वो सेंडर हमेशा सेंडर ही रहेगा, वो रिसीव नहीं कर सकता। लाइक रेडियो, या आप कीबोर्ड से डेटा भेज रहे हैं हमेशा, तो कीबोर्ड सिर्फ डेटा भेज रहा है, डेटा ले नहीं रहा है, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है? सिंप्लेक्स में क्या हो रहा है, समझ आ गई? हाफ डुप्लेक्स में सेंड, दोनों सेंड भी कर सकते हैं, दोनों रिसीव भी कर सकते हैं, वन वन एट ए टाइम, ठीक है? इसके बाद क्या होता है? फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? सेंडर दोनों सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, एट द सेम टाइम भी कर Right. सकते हैं। जैसे हम टेलीफोन कर रहे हैं, या हम इस टाइम हम कनेक्टेड भी हैं, तो ये हमारा कनेक्शन कैसा है इस टाइम? फुल डुप्लेक्स मोड है, ओके? हम Yes, sir. बोल भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, दोनों एट ए टाइम हो पा रहा है। दिस इज अ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड, ओके? क्लियर भाई? तो ये Yes, क्लियर sir. हो पाया होगा। सिंप्लेक्स क्या है? रिसीवर केवल रिसीव कर पाएगा, नो रिवर्स कम्युनिकेशन, वो वापस दे नहीं सकता, ठीक है? और सेंडर हमेशा सेंड कर पाएगा। कम्युनिकेशन क्या होता है? वन वे। बच्चों सबसे इजी चीज है, एक ही बार में पढ़ने के बाद याद भी हो जाती है, बट इंपॉर्टेंट भी है। एक दो बार अपने जहन में याद करेंगे, क्लियर ही हो जाएगी। हाफ डुप्लेक्स क्या है? कम्युनिकेशन दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, बट वन डायरेक्शन एट ए टाइम, ठीक है? लाइक वॉकी टॉकी हो गया, ठीक? इसके बाद हमारे पास क्या? फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, इसमें टू वे दोनों बोल सकते हैं। लाइक टेलीफोन आप कर रहे हो, वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स, जितनी भी है ये सब चीज क्या है आपकी? फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड है, ओके? क्लियर भाई? टोपोलॉजीज करने से पहले एक बार क्विक देख लेते हैं हमने क्या क्या किया। हमने पढ़ा नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या होना चाहिए? डिलीवरी होनी चाहिए, Delivery और मतलब accuracy. सही पर्सन पे डिलीवर हो। Accuracy. टाइमलीनेस होना चाहिए, कि टाइम से Accuracy. डिलीवर हो जाए, है ना? Accuracy is jitter. जिटर मिनिमम होना चाहिए, मतलब पैकेट जो आ रहे हैं उनके अराइवल टाइम में गैप अनइवन नहीं होना चाहिए, ऑड नहीं होना चाहिए। कभी 10 आ गए, कभी 5 आ रहे हैं, कभी 2 ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? और हमने क्या पढ़ा था? करेक्टनेस, Accuracy. है ना? यानी Accuracy. एक्यूरेसी। तो इसका मतलब डेटा जो है एक्यूरेटली जो आपने भेजा है वही वहां पे डिलीवर हो। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी चारों। फिर इसके बाद पढ़ी थी हमने नेटवर्क के कंपोनेंट्स। तो नेटवर्क के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? 5 चीजें होती हैं। Message. Sender, receiver, Sender, receiver, transmission बिल्कुल, medium. सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, मैसेज होगा, किसी प्रोटोकॉल से वो transmission, सेंड कर रहे होंगे, है ना? जैसे मेल भेज रहे थे, ठीक। और फोर्थ वन, यहाँ पे आपके पास क्या होता है? Transmission mode. मीडियम। Mode. बेटा मोड और प्रोटोकॉल सेम ही है। ट्रांसमिशन मीडियम यानी वो जो डेटा जा रहा है वो कैसे जाएगा, वो कहानी, Medium, ठीक है? हाँ जी। फिर हमने यहाँ पे जो प्रोटोकॉल पढ़ा था, यानी ट्रांसमिशन का मोड पढ़ा था, इस मोड को हमने पढ़ लिया। ये कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का। तीन भाई तरीके सबसे इजी भी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट भी है। बहुत ज्यादा आप कहीं पे देखेंगे ना, तो इजी क्वेश्चन में यही उठा के दे देता है। तो सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स half और duplex फुल duplex. डुप्लेक्स, है ना? सिंप्लेक्स का एग्जांपल क्या है आपका? वो हो गया आपका रेडियो, आप कह सकते हैं इसको, वॉकी टॉकी। और यहाँ पे आपका क्या हो गया? फुल डुप्लेक्स में UV. टेलीफोन, protocol, telephone, Mobile बस। phone.
हाँ जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से अभी हमने 3 टॉपिक किए, आपको तीनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, है ना? अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। उससे पहले मैं, देखो पेपर पढ़ हम इस पर्पज से भी रहे हैं कि जो अभी के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब ये टॉपिक्स इजी भी हैं, हमें बार बार रिकॉल करने भी हैं, तो इसका कंटेंट बाद में जब हमें मेंस के लिए करना पड़े, इन्हीं में कुछ चीजें ऐड करनी पड़े। लाइक हमने फिगर्स समझ ली, कुछ और कैसे ऐड करना है, ठीक है? वो हर पर्सन की राइटिंग स्किल्स होती हैं, वो उसके साथ अकॉर्डिंग कर लेता है। जब आपको पूरा सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाएगी, जो मैंने 4 लाइन में पढ़ाया उसको एक पेज पे लिख सकता है। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क के कंपोनेंट होंगे ना तो 20 हो जाएंगे, वहां पे रहेंगे यही 5, ठीक है? सिंप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स का मतलब एक लाइन का अर्थ यही है, बस आप एग्जाम्पल बढ़ा देते हैं, फिगर बढ़ा देते हैं, ठीक है? कुछ लोग इस चीज को हुआ समझते हैं। 4 से 5 उन पेपरों की प्रिपरेशन करा चुके हैं हम बच्चों को, सिलेक्शन भी उसी बेस पे हुआ है। कुछ और एक्स्ट्रा चीजें नहीं चाहिए होती, जो चाहिए उसको आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, वही कहानी सेम है, ठीक है? और जब आपका पूरा सब्जेक्ट कनेक्टेड रहता है ना, आपके पास लिखने के लिए बहुत चीजें रहती हैं। मैं आपको जैसे जैसे आप आगे चलेंगे ना, तो अभी तो ये बहुत छोटे टॉपिक है, इसमें तो क्या ही चीजें देखें। आप फ्लो कंट्रोल करते हैं, कंजेशन कैसे कंट्रोल होता है, बुक में देखेंगे आप 4 मेथड है, मल्टीपल जगह देखेंगे आपको 10 मेथड भी मिल जाएंगे, ठीक है? कैसे चीजों को आपस में इंटरलिंक्ड करना है, वो कला हम सीखते हैं। वो तभी हो पाती है जब पूरे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है। ये नहीं 2 टॉपिक यहां से पढ़ लिए, 4 आगे से, 5 पीछे से, एक सीक्वेंस होता है हर सब्जेक्ट का, ठीक है? उसे उसी तरीके से फॉलो करेंगे, सब बैठता जाएगा दिमाग में, ठीक? अब टोपोलॉजीज पढ़ने के लिए बच्चों, आपको ना 5-7 चीजें टर्म पता होनी चाहिए। मैं सबकी एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत शॉर्ट में लिखा है मैंने, जिससे हमारे दिमाग को ना, अगर मैं अभी आपके सामने ना एक बुक रख दूं, उसमें 2000 पेज रख दूं, बड़े बड़े नोट्स बच्चे सेट कर रहे हैं या होते रहेंगे, वो बच्चा देख के ही घबरा जाता है, उसे लगता है यार 500 पेज पढ़ने हैं, फिर वो कहानी नहीं हो पाती। चीज हमारी बिल्कुल मिनिमाइज्ड होनी चाहिए। इसके बाद आपको मैं मिनिमम ऑडियो भी इसकी सेंड कर दूंगा, जिससे आप पूरे 5 मिनट में जो आज हमने पढ़ा वो सब रिवाइज भी हो जाएगा। क्वेश्चन कर ले, मतलब हर दिन का लोड आपका तभी के तभी खत्म हो जाएगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी है, 15 से 20-25 मिनट घर पे पढ़ लेना, कुल मिला के सर पूरे दिन का 1 घंटा। ओके? सर हाँ जी। सर प्रोटोकॉल और ये मोड सेम थोड़ा ना होंगे। क्या चीज? प्रोटोकॉल्स एंड ये मोड, ये जो फिफ्थ ट्रांसमिशन पॉइंट मोड आपने कह रहा लिखा है सर, वो प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन मोड से थोड़ी ना बेटा होंगे। देखो, ये बात ऐसी है, मैंने आपको प्रोटोकॉल में एक एक्सप्लेन किया। आप किसी किसी बुक में देखेंगे, आपको 99% ये 5 चीज ही मिलेंगी, है ना? प्रोटोकॉल का मतलब क्या हो रहा है? जो, मान ले आप एसएमटीपी यूज कर रहे हो, है ना? मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? अब आप एक बात बताइए, एसएमटीपी क्या होगी? मेल प्रोटोकॉल जो आप भेज रहे हैं, मेल भेजी सर्विस। आपने, इस पर्सन से दूसरे पर्सन पे गई, चली गई, किसके थ्रू गई? एसएमटीपी पे। अगर आप वहां पे देखेंगे भी तो 4 मोड में काम होता है, सिंपल ऐसे जाती भी नहीं है। मान लीजिए आपका ये कंप्यूटर है ना? ये रिसीवर का कंप्यूटर है। एप्लीकेशन लेयर में आप एसएमटीपी को जब डिटेल में पढ़ेंगे, होता क्या है? आपने मेल भेजी, ये पहले कहाँ जाएगी? इसके मेल सर्वर पे जाएगी, ठीक है? ये रिसीवर का मेल सर्वर है। मान लीजिए आप याहू यूज करते हैं, मान लीजिए मैं गूगल यूज करता हूँ, आपने मुझे कोई मेल भेजी, तो ये आपका सिस्टम है, ठीक है? ये आपका सिस्टम हो गया, ये मेरा सिस्टम हो गया, ठीक है? नेटवर्क से तो हम कनेक्टेड हैं ही, मान लेते हैं, ठीक? अब ये नेटवर्क यहां से यहां पे जब ट्रांसफर हो रहा है, तो होगा क्या? आप यहां से, आपके सिस्टम से आपके सर्वर पे, यहां पे यूज होती है एसएमटीपी। आपके सर्वर से, अब जैसे आपने मेल भेजी, आपका जीमेल का है, आपके सर्वर पे भी तो कहीं ना कहीं लोड हुई। आपने चाहे फोन से भेजी, कंप्यूटर से भेजी, दुनिया में किसी भी चीज से भेजी, लोड हो गई। फिर आप उसको वर्ल्ड में कहीं पे भी खोल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि वो आपके डिवाइस से आपके जीमेल के सर्वर पे भी जगह ले चुकी है। फिर आपके मेल सर्वर से उसके मेल सर्वर में, या जहां पे भी जगह मिलेगी, वहां पे ये उसको पुश कर देगी, एसएमटीपी हो गई। इसलिए एसएमटीपी को कौन सी प्रोटोकॉल बोलते हैं? पुश प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है? लेकिन जिस दिन आप कंप्यूटर खोल लेंगे, वो साथ के साथ थोड़ी गई है, चली गई वो। मैं नहीं खोलूं 10 दिन भी मुझे नहीं पता चलेगा, 1 महीना भी नहीं पता चलेगा, ठीक है? जिस दिन मैं खोलूंगा, तब मैं इसको डाउनलोड करूंगा। डाउनलोड करते हुए पॉप लगेगी या आईएमएपी। यहाँ पे पॉप स्टैक वाला नहीं है, इस प्रोटोकॉल का नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है? ये वर्जन 3, वर्जन 4, ये दोनों यूज होती हैं। तो दोनों में से कोई एक चल रही होगी, जनरली हम आईएमएपी के साथ काम कर रहे होते हैं। तो आपका पुश ने तो एसएमटीपी जो प्रोटोकॉल है, उसने सिर्फ यहां से यहां काम किया। अब आप एक बात बता दो, इसका कनेक्शन आप देख के अपने आप समझ पा रहे होंगे ना, इसने जो डेटा ट्रांसफर किया है, किस वे में किया है वो? क्या ये हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है या सिंप्लेक्स है? बताइए। अगर हम एनालाइज करें इसे, तो मोड ऑफ ट्रांसफर तो हुआ ना डेटा का। तो प्रोटोकॉल का अर्थ वहां पे इस सेंस में समझा दिया गया है कि अब मान लीजिए एफटीपी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन बन जाता है, वो 2 वे बनता है। तो यानी वहां पे कौन सा बन रहा है? फुल डुप्लेक्स कनेक्शन, एक तरीके से आप कह सकते हैं। यहाँ पे क्या है? एक तरीके से रिसीवर तो हमेशा पैसिव है ना, भेज दोनों सकते हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं कि लाइक इनका जो कनेक्शन
ट्रांसफर हो रहा है उसे आप हाफ डुप्लेक्स मान सकते हैं, ठीक है। बट एसएमटीपी, खाली मैं एसएमटीपी प्रोटोकॉल की बात करूं तो ये तो क्या है, जो भेज रहा है उसकी तरफ से तो इधर जा रहा है ना, जिस दिन ये कंपोज सर करेगा हम ये। ये जरूर कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल्स और मोड इंटर रिलेटेड है, बट ये सेम। हाँ बेटा, दोनों, मैंने ये नहीं कहा दोनों बातें सेम है, दोनों बातें अलग हैं। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, जो ये दोनों नेटवर्क के कंपोनेंट, हमने ये मैसेज उठा के यहां से यहां भेजा, तो ये जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है ट्रांसमिशन मीडियम, यानी वो इंफ्रारेड के थ्रू जा सकता है, मतलब वायर हो सकता है या वायरलेस हो सकता है, ठीक है। और जो ये ट्रांसफर हो रहा है इसमें कोई ना कोई तो प्रोटोकॉल चलेगी। जैसे मान लो आप एचडीएलसी पढ़ते हैं, कहाँ पे, फिजिकल लेयर पे एचडीएलसी या पॉप चल रही है, हर लेयर पे अपनी अलग अलग प्रोटोकॉल काम करती है, तो कोई ना कोई प्रोटोकॉल जरूर लग रही होगी जब क्या हो रहा होगा नेटवर्क में, मतलब दो डेटा कम्युनिकेशन हो रहा होगा। तो कम्युनिकेशन का अर्थ वो है ना, तो उसके अंदर क्या लगेगी, कोई ना कोई प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल लग के आप डेटा ट्रांसफर ही कर रहे हैं, तो उस ट्रांसफर का कौन मोड है, वो सिंप्लेक्स हो सकता है, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। टॉपिक अलग है, मतलब उसका इससे कोई रिलेशन ऐसा नहीं है कि प्रोटोकॉल और ये बिल्कुल अलग है या इंटर रिलेटेड है ना, बस ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम कर रहे हैं टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज के लिए हम करना, हमें 5-6 टर्म्स समझनी है, उस टर्म्स के बेसिस पे फिर मैं एक एक का डिस्कशन आपके साथ करूंगा, ठीक है। और हमारा फर्स्ट, मतलब आज के लिए मैं जो टॉपिक्स मान के चला हूं, इसके बाद हमें ओएसआई मॉडल पढ़ना है, ठीक है। तो आज का हमारा काम सिर्फ टोपोलॉजीज करके ओएसआई मॉडल करना है। टोपोलॉजीज के बाद पहले हम इसके क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारा ये जितना हमने अब तक किया वो अच्छे से सेट हो जाए, फिर हम ओएसआई मॉडल को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करके उसके क्वेश्चन करेंगे। दैट विल बी द एंड ऑफ टुडेज सेशन, ओके। ऐसे करके अब मैं कल या परसों, अब 1-2 दिन तो लगेगा, इतने दिन से नहीं किया कुछ भी, तो फिर एक आध दिन में मैं पूरा शेयर भी कर दूंगा कि पूरा, मतलब आपका पूरे 1.5 महीने का, उसमें पता भी चल जाएगा मोर और लेस, उसमें 1-2 दिन आगे पीछे समझो कितने दिन तक सब कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। और आपको भी पहले से पता रहेगा, पढ़ने में मजा भी तो तब आएगा ना। मान लो आपको पता है कल सुबह हम ये प्रोटोकॉल पढ़ेंगे या ये पढ़ेंगे, जब तक कल शाम तक मैं शेयर कर दूंगा, वैसे जब तक मैं शेयर नहीं कर रहा, तो लाइक सुबह हम पढ़ेंगे टीसीपी आईपी मॉडल, जैसे आज ओएसआई खत्म कर लेंगे, तो ओएसआई जस्ट एक थियोरेटिकल मॉडल है, इंप्लीमेंटेशन मॉडल जो है वो टीसीपी आईपी है, तो इसको डिटेल में समझेंगे और उसके साथ नेटवर्क के डिवाइसेस करेंगे, ठीक है। क्लियर बच्चों? Yes. तो मतलब जिन बच्चों को ये है ना और अच्छे से चीजें समझनी है, वो अपना थोड़ा खुद देख के भी आएंगे ना, तो आज बेहतरीन क्वेश्चन पूछ पाएंगे। और शायद क्लास का मजा तो तभी है ना, हम 30 लोग 40 लोग जितने लोग कनेक्ट होंगे, जितने पढ़ रहे हैं, बैच की क्वालिटी डिपेंड करेगी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे और आपके कितना आप इंक्लूड हो पा रहे हैं। एक का बेनिफिट नहीं है, सबका ही बेनिफिट है ना। तो क्वालिटी कैसे आ पाएगी, मैं पहले से प्रिपेयर होकर चीज काम कर रहा हूँ कि नहीं, मुझे कैसे शॉर्ट रखना है, कैसे टू द पॉइंट समझाना है, बच्चों को कैसे कम से कम लोड देना है। तो आपके एंड से क्या होना चाहिए, हमें पता है कल हम ये पढ़ेंगे, तो ठीक है अपना दिमाग लगाओ उस पर, ठीक। अगर लगाना चाहते हैं तो, वरना यहीं के यहीं भी समझते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना हर बच्चे से एक्सपेक्टेड है, जो हमारा पढ़ लिया, मतलब कल का आप पढ़ो या ना पढ़ो, जो हमने पढ़ लिया कल सुबह वो पढ़ के जरूर आओ, क्योंकि बीच बीच में पिछली सब चीज यूज करूंगा, जैसे अभी आगे फ्यूचर का यूज कर रहा हूं ना, ये मेरी गारंटी है किसी को घर पे बैठ के याद नहीं करनी पड़ेगी 7 दिन के बाद। आपको पूरे थ्रू आउट द सेशन नेटवर्क लेयर, पूरी कंप्यूटर नेटवर्किंग आपके टिप्स पे होगी, और सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको ऐसे याद होगी बिल्कुल एबीसीडी वाली तरह, ठीक। चलो टोपोलॉजीज हम डिस्कस करते हैं। तो टोपोलॉजीज के लिए आपको, जैसे मतलब कॉस्ट, तो कॉस्ट का मतलब सबको पता है, कॉस्ट कितनी लग रही है ना। स्केलेबल है या नहीं है, स्केलेबल का मतलब हम किसी चीज को आसानी से बढ़ा सकते हैं या नहीं। अब जैसे मैं ये पॉइंट बना रहा हूँ, पेपर में आपके क्वेश्चन आ जाए, 2 टोपोलॉजीज पूछ ले, तो किस तरीके से एक्सप्लेन करना है वो भी आपको यही समझ में आ जाएगा, ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस है या नहीं है, फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर मान लो कोई एक सिस्टम फेल हो गया, तो उसके बाद क्या सिस्टम हमारा पहले की तरह सही से वर्क करता रहेगा या नहीं, या रुक जाएगा, वो चीज हो गई, फॉल्ट टॉलरेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद सिचुएशन बॉटल नेक तो नहीं हो जा रही। बॉटल नेक क्या होता है, जैसे बॉटल होती है उसकी ऊपर आके वो थोड़ा पतला होने लगता है ना, तो यानी कंजेशन तो नहीं हो रहा, आप कॉलिजन इस कॉलिजन कह सकते हैं, कॉलिजन। कोलिजन का मतलब होता है जैसे आपने पैकेट्स भेजे वो आपस में क्लैश कर रहे हैं, दैट इज हाँ कोलिजन, इस बोलते है ना। लेकिन ये है कंजेशन। कोलिजन के लिए आप पढ़ते हैं अलोहा, है ना, वहां पे होता है अलोहा में स्लॉटेड अलोहा पढ़ेंगे, सीएसएम में पढ़ेंगे, सीएसएम में सीडी पढ़ेंगे, और सीएसएम में सीए पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ेंगे हम कोलिजन्स का सारा काम, ठीक है। हैं। हाँ, ये कंजेशन है, ठीक है, बॉटल नेक तो नहीं हो जा रही सिचुएशन, ठीक है। फिर इस, मतलब आप किसी चीज को कितनी आसानी से बढ़ा पा रहे हैं, ये होगी स्केलेबिलिटी। कॉस्ट क्या है, पूरा नेटवर्क बनाने में हमारा खर्चा कितना हो रहा है, दैट इज कॉस्ट।
फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब होता है अगर दो ये 5 सिस्टम हमने कनेक्ट कर रखे हैं, कोई एक सिस्टम फेल हो जाए तब ये सिस्टम कैसे बिहेव करेगा ओवरऑल, वो हो गया फॉल्ट टॉलरेंस। बॉटलनेक का मतलब कंजेशन तो नहीं आ रहा है ना, हमारा नेटवर्क सिक्योर है या नहीं है, वो कैसा हो पा रहा है, ठीक है। और कनेक्शन किस तरीके का, पॉइंट टू पॉइंट है या मल्टी पॉइंट है, ये सारी कहानी, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, जिसकी कॉस्ट अगर कम होगी तो वो अच्छा है या बेकार है। वो मैं मान लो मेरी कॉस्ट कम है किसी टोपोलॉजी को बनाने में, तो क्या ये मतलब उसकी एडवांटेज होगी कि डिसएडवांटेज होगी, है ना। कोई नेटवर्क इजीली स्केलेबल है, मतलब अभी उसमें 5 थे, छठा सिस्टम जोड़ना इज वेरी इजी, तो ये फायदा है कि नुकसान है ना। तो जिस चीज में मान लो स्केलेबल नहीं है तो मतलब ये उसका डिसएडवांटेज में लिखेंगे, है तो एडवांटेज में लिखेंगे, ठीक। सेम लाइक फॉल्ट टॉलरेंस ऐसा होना चाहिए ना सिस्टम में। अब मान लो आप काम कर रहे हैं, आपने गूगल से कुछ एक्सेस किया या किसी भी फॉर एग्जांपल फेसबुक से आप कुछ एक्सेस कर रहे हैं, तो डेटा तो आपको मिलता है ना, ये थोड़ी है जी आज काम नहीं चल रहा, आज ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, काम आपको मिलता है, ठीक है। तो सिस्टम में फॉल्ट टॉलरेंस भी होनी चाहिए। बॉटलनेक, अब आप मान लो खोल रहे हो सर्वर पे, लोड इतना वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, फिर आप साइट यूज करोगे मजा नहीं आएगा, तो वो स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। यानी पैकेट्स या लोग बैठे हैं वेट ही कर रहे हैं भेज पाने के लिए, कनेक्शन सिक्योर है या नहीं है, ठीक है। इन टर्म्स के अराउंड हम चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे मैच टोपोलॉजी है, छोटा छोटा समझ के चलते हैं, फिर हम इसको डिटेल में समझ भी लेंगे। मान लीजिए मैश टोपोलॉजी है, मैश का मतलब क्या होता है, हर कोई नेटवर्क एक दूसरे से पूरी तरीके से कनेक्टेड है, ओके। मान लीजिए 5 सिस्टम है तो हर कोई एक दूसरे से पूरी तरीके से कनेक्टेड है, दिस इज मैश। ये आपका रिंग टोपोलॉजी है, देखने में भी चीजें आपको वैसी सेम समझ में आ भी जा रही होंगी, है ना। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल हब होता है, ठीक है, उससे डिवाइसेस कनेक्टेड है, ओके। ये हो गया हब। एक बस टोपोलॉजी होती है, मेजरली तो ये 4 ही हैं, बाकी 2 होती हैं वो इन्हीं की एक्सटेंशन है। मतलब इन दोनों के अलावा ये आपकी कौन सी टोपोलॉजी है, मैश, ये कौन सी है, स्टार, ये कौन, सॉरी रिंग, रिंग। ठीक है, और ये कौन सी है, स्टार, और ये वाली आपकी कौन सी टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी। बच्चों पहले मुझे आपसे एक दो चीज जान, इसके अलावा हमारे पास 2 टोपोलॉजी और होती है, ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी एक्सटेंशन है हब की, है ना। और एक होती है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड तो होती क्या है, कहीं पे भी किसी जैसा हाइब्रिड इनहेरिटेंस, तो एक से ज्यादा इनहेरिटेंस जो यूज कर रही है हाइब्रिड हो गई, एक से ज्यादा टोपोलॉजी कोई कहीं पे यूज हो रही है तो कौन सी इनहेरिटेंस वो हो गई, टोपोलॉजी हाइब्रिड हो गई। ऊप्स में पढ़ते होंगे ना आप कॉन्सेप्ट, तो 5 तरीके की इनहेरिटेंस होती है, वहां पे हाइब्रिड भी है। तो हाइब्रिड कोई अलग नहीं है, वो क्या है, एक से ज्यादा का कॉम्बिनेशन, जहां पे भी हाइब्रिड समझेंगे आप एक से ज्यादा का कॉम्बिनेशन, ओके। अब मैं आपसे पहले 2 चीज जानना चाहता हूं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या होता है और मल्टी पॉइंट क्या होता है, एनीवन। पॉइंट टू पॉइंट में सर वन नोड से सेकंड नोड कनेक्टेड है ओनली सिंगल एट ए टाइम। अच्छा, इसमें से कौन सा पॉइंट टू पॉइंट है, और बस पॉइंट टू पॉइंट है, बस पॉइंट टू पॉइंट है। मल्टी पॉइंट है। बस तो मल्टी पॉइंट है। ओ हाँ सर, बस के अलावा सारे सारे टोपोलॉजी जो point है to ये point। पॉइंट टू पॉइंट है। हाँ और बिल्कुल ये बिल्कुल स्टार बिल्कुल, टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग जी जी जी, टोपोलॉजी। ठीक है। अब मेरी सुनिए आप बात, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब होता है, देखो अब यहाँ से ये नोड मान लीजिए ये बी है, ये ए है, ये इसको कुछ भेजना चाह रहा है, इसके पास अपना एक डेडिकेटेड पाथ है ना। यानी इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा पॉइंट टू पॉइंट होगा। हब है, इसे कुछ भेजना मान लीजिए यहाँ से इसको, तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ से इस पे डेटा ट्रांसफर होगा, ये आपस में कनेक्टेड करा देंगे, वो हब की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। तो ये जो कनेक्शन बन रहा है सब पॉइंट टू पॉइंट, अब इसे इसको कुछ भेजना पॉइंट टू पॉइंट है। तो पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी, ठीक है। तो मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी कौन सी है आपकी, बस टोपोलॉजी है केवल, टोपोलॉजी। है ना। इसमें एक सेंट्रल वायर है, उससे सारे लोग कनेक्टेड है, ये मल्टी पॉइंट है, बाकी सब पॉइंट टू पॉइंट है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं पढ़ाता चल रहा हूं ना, हर कोई अपने हिसाब से अपने नोट्स बनाए, जो इंपॉर्टेंट है ना उस पर आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। देखो बात इतनी है बच्चों, जब आपका पूरा टॉपिक हुआ, जहां जहां मैंने इंपॉर्टेंट बताया, आपके अगर पेपर में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मेरी गारंटी है 17 प्लस आपको वहीं से मिल रहे होंगे जो मैंने इंपॉर्टेंट बोल रखा है, ठीक है। और वो हमारे कंटेंट का सिर्फ 20% पार्ट होगा, बाकी 80% पार्ट पढ़ हम सब रहे हैं, लेकिन उस 80% से 3 या 4 क्वेश्चन आने हैं। तो मतलब कहने का ये है, जो बच्चे ऐसा होता है ना कि मिनिमल से मैक्सिमल कैसे निकालना है, वो अपने इन पॉइंट्स पे बिल्कुल ध्यान रखें, इन्हें पी जाएं कैसे भी। और कैसे भी का मतलब तो ये है, अगर हमेशा के लिए ध्यान रखनी है चीजें, हमेशा के लिए मतलब एटलीस्ट 6 मंथ के लिए तो सेव करनी है, प्री क्लियर कर लिया, बहुत अच्छे नंबर ले आए, फायदा थोड़ी है, मेरिट तो मेन से बनेगी। तो यानी हमें पढ़ना इस तरीके से है कि जो चीज हम समझ रहे हैं, ऐसा ना हो ये काम दोबारा करना पड़े। जब मेंस कर रहे होंगे, ठीक है, हमने तब तक 2 बार रिवाइज कर चुके, जब हम मेंस में डेटा डिस्कशन कर रहे हो ना,
तो हमारा लेवल ये चल रहा हो कि ये बातें दोबारा ना कर रहा हूँ कि ये पॉइंट टू पॉइंट है, स्टार क्या है, रिंग क्या है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये बातें नहीं। फिर तमीज के लेवल के क्वेश्चन डिस्कस हो रहा हूँ कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बन सकता है, बनेगा तो हमें इस तरीके से लिखना है। आई विल टेल यू कि आपको किस तरीके से मतलब उसको फ्रेम करना चाहिए क्वेश्चन को। ओके ठीक बच्चों, तो पॉइंट टू पॉइंट मल्टी पॉइंट आपको क्लियर हो पाया होगा, डायरेक्ट कैसे कनेक्शन होता है। ठीक है, अभी हमारी सब टोपोलॉजी है। अब मैं किसी भी एक पीछे की चीज को उठाते हैं, वहां पे हम लिख लेते हैं, मान लीजिए इसी टर्म को किसी भी एक को पकड़ के एक्सप्लेन करेंगे, कॉस्ट, ठीक है, स्केलेबल, ठीक है, और सिक्योर है कि नहीं है, बॉटल नेक होगा कि नहीं होगा, ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस है या नहीं है, चेक करते हैं। बच्चों मैश में अगर आपको दिख रहा हो, किसी का भी बताओ किसका जानना है, सबका फिर सेम सही रहेगा। कॉस्ट है, अगर मुझे यहां पे जोड़ना हो, आपको दिख रहा है ना कितनी वायरिंग की खर्चा हो रहा है, तो इसमें एक फॉर्मूला भी कई बार पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं मैश में टोटल नंबर ऑफ वायर्स कितनी लग रही हैं, तो मैश में कितनी वायर लगेंगी, NC2 n बोल minus देते हैं, 1 या n(n-1/2)। by 2 कहने का अर्थ क्या है, अब ये 5 है, तो आप 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 10। आप चेक कर लीजिए 1 2 3 4, मतलब आप अपने एंड से कर सकते हैं। कितनी वायर लग रही है, 10। 4 नोड होते तो कितनी लगती, 1 2 3 4 5 6। आप फॉर्मूले में रख लीजिए 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2, आंसर विल बी 6। ओके, तो यानी मैश टोपोलॉजी आप बना रहे हैं तो आपकी कितनी वायर लगेंगी। और रटने की चीज नहीं है, एक बार एक एग्जांपल को छोटी सी बात से ध्यान रखते हैं, पेपर में अपना वेरीफाई कर लो। अच्छी चीज पास होने वाले में इसमें तो ये है ना, 4 ऑप्शन देगा ना, एक 5 वाला बना लो, एक 4 वाला बना लो, किसने कहा याद करने को। और वैसे तो 2 बार सुनोगे, देखो खुद ही याद रहेगा। रिंग में कितनी होंगी बच्चों, अगर 5 लोग हैं तो 5 कनेक्टेड है नहीं होंगी, 4 है तो 4 होंगी। ठीक है, हब में कितनी लगेंगी, जितने कनेक्शन है हर किसी को हब से ही तो कनेक्ट करना है, तो इसमें भी n लगेंगी। इसमें हम बात करें तो एक सेंटर वायर होगी, बाकी इसमें भी n ही है, तो n+1 सेंटर वायर। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है, कुछ और फ्रेम हो जाता है, आपको बस देख के आंसर करना, रटने वाली चीज नहीं है। ठीक है, हमें दिमाग को अंडू करते जाना है, ठीक है, कि अनबर्डन होते रहे, चीज समझ गए तो फिर रटने की जरूरत ही नहीं, खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब हम इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, अब देखो मान लो हर किसी में 6 पैरामीटर है, 6 टोपोलॉजी, 36 क्वेश्चन हो गए, तो ऐसा थोड़ी है कि 36 क्वेश्चन याद करते घूमेंगे। आप एक की फिगर ध्यान रखनी है, उसका अर्थ समझना, अच्छा ये होता है। ठीक है, फिर ये चीजें एनालाइज तो आप खुद कर लेंगे, आपको यहाँ पे खुद दिख रहा है, अगर ऐसा कनेक्शन बनाऊंगा, एक नया मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो सबको सबसे कनेक्ट करना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे बच्चों एक नया कनेक्शन है, ठीक है, इसे इससे जोड़ना पड़ेगा, 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 जुड़ेगा सबसे या नहीं। तो वायरिंग का कॉस्ट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो कॉस्ट इसमें एडवांटेज में लिखेंगे कि डिसएडवांटेज में, पंकज जी। डिसएडवांटेज में सर। है ना, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। क्लियर है ना। यस अब सर। इसके लेवल आपको ये देखने में लग रहा है यार ठीक है, जोड़ने में कौन सी दिक्कत हो रही है। अभी कितने सिस्टम है, सिर्फ 6। कोई छोटी मोटी भी आपने कंप्यूटर लैब अपने कॉलेज में भी देखी होंगी, 50-100 कंप्यूटर तो कनेक्ट होते ही हैं, होते हैं कि नहीं। यस सर। अगर वहां पे 100 कंप्यूटर कनेक्ट हैं, 100 × 99 डिवाइडेड बाई 2, कितनी वायर्स हो रही हैं, लगभग 4500 वायर्स। समझ पा रहे हो आप। तो ये देखने में यस आसान सर। लग रहा है, और खाली वायर का खर्चा नहीं है, कोई और बताएगा कि सर खर्चा क्या बढ़ेगा। अभी वो आप तो 10 है। सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं मैश से। यस सर। भाई आप कंप्यूटर मान लो मुझे इस कंप्यूटर इस सिस्टम से कनेक्ट करना है, आपके ने नया लैपटॉप खरीदा, उसमें 4 पोर्ट हैं, तो कितने लोग कनेक्ट हो सकते हैं उससे डायरेक्टली। यस सर, तो पोर्ट भी चाहिए होंगे। 4 ही तो हो जाएंगे, खाली वायर की बात थोड़ी है, पोर्ट भी तो चाहिए, मशीन के यस अंदर सर। पोर्ट भी तो बढ़ाने पड़ेंगे। तो भाई इसकी स्केलेबिलिटी बहुत कम है, तो ये इसके एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है, बताइए। डिसएडवांटेज है। अब आप डिसएडवांटेज। देखिए, इसमें कम्युनिकेशन बी और कुछ को भेजना है, इनका अपना पर्सनल रास्ता है, तो हाईली सिक्योर होगा कि नहीं होगा। यस सर। यस। और जब रास्ता मेरा अपना है, मुझे अपनी कोई पैकेट भेजना है ए को बी से, तो अपने रास्ते से भेजेगा, कंजेशन का कोई मतलब नहीं है, बॉटलनेक होगा ही नहीं। तो ये फायदा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एडवांटेज। बॉटलनेक क्या होगी ही नहीं। अब ये नहीं लिखेंगे बॉटलनेक है तो एडवांटेज है, आप लिखेंगे इसमें बॉटलनेक की सिचुएशन नहीं होती, बिकॉज एवरी पॉइंट इज हैविंग ए डेडिकेटेड पाथ, एवरी नोड इज हैविंग ए डेडिकेटेड पाथ टुवर्ड्स द अदर नोड, सो देयर इज नो सर इसे सिचुएशन ऑफ कॉलोजन बॉटलनेक। से रिलेट कर सकते हैं कि नहीं, जैसे कॉलोजन भी नहीं होगा, पता रहेगा कौन सा क्या भेज रहा है तो। बिल्कुल, कॉलिजन क्यों होगा इसमें जब हर कोई अपने पाथ से यूज कर रहा है। नहीं अब नहीं, अच्छा हाँ, आपने यस सर, तो इस बॉटल नेक को अपन कॉलोजन से कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं, मतलब उसी को मान ले कॉलोजन, तो इजी पड़ बेटा रहा है। बिल्कुल कर सकता है, देखो कनेक्ट आप किसी भी चीज को किसी भी चीज से कर सकते हैं, वहां पे रट के जाने की, तो मैं मेंस के लिए बात कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन जिस सेंस पे पूछेगा वहीं से आंसर करना है। रिलेट तो आप देखो, सब चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, बिल्कुल कर सकते हैं।
ठीक है, कंजेशन होगा नहीं, बॉटलनेक नहीं होगा, बॉटलनेक नहीं होगा तो कंजेशन नहीं, मतलब कोलिजन्स नहीं होंगे। अब आपने जैसे कोलिजन की आप काफी बार कर चुके, मान लीजिए अलोहा वगैरह आप पढ़ते हैं, अगर आपने वहां पे ध्यान दिया हो ना बच्चों, उसकी शुरुआत ही कहां से होती है कि जब आप पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन यूज करते हैं मल्टी पॉइंट, तो क्या होता है, बहुत सारे नेटवर्क्स एक साथ कनेक्टेड है। आप पढ़ते हैं ना एक्सेस कंट्रोल, ये डेटा लिंक लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या, एरर कंट्रोल, सीआरसी, एलआरसी, वीआरसी, चेकसम, फ्लो कंट्रोल, यहाँ पे विंडो मैकेनिज्म पढ़ेंगे, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, एक्सेस कंट्रोल में आप पढ़ते हैं अलोहा, स्लॉटेड अलोहा, ये सब चीज। और एक्सेस मेथड में बेसिकली 3 तरीके के मेथड होते हैं, रिजर्वेशन मेथड्स, ठीक है, और चैनलाइजेशन, और उसके बाद रैंडम एक्सेस मेथड्स। रैंडम एक्सेस, इस सब में 3 3 पार्ट हैं, 4 4, चैनलाइजेशन में, टीडीएम में, सीडीएम में, एफडीएम में, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा रैंडम एक्सेस में आप टोकन पासिंग पढ़ते हैं और पोलिंग पढ़ते हैं, और रैंडम एक्सेस मेथड्स में आप पढ़ते हैं कि अलोहा क्या है, स्लॉटेड अलोहा क्या है, ये सारी चीजें, सीएसएम में क्या है, सीएसएम में सीडी क्या है। तो वो पढ़ ही किसके लिए रहे हैं, जब हमारे बहुत सारे लोग हैं, एक ही रास्ता है, ये कुछ पैकेट इसी टाइम पे भेजने लगा, ये कुछ भेजने लगा, तो इनके पैकेट आपस में क्या हो जाएंगे, कोलाइड, उनको बोलते हैं कोलिजन। उसको डिटेक्ट करने के लिए, उनके बचाने के लिए हम पूरा एक्सेस कंट्रोल की यूनिट पढ़ेंगे अपने आप में, है ना। फिर आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा ना कौन सी चीज कहां पे ऐड करनी है। ओके, ठीक है बच्चों, ठीक है क्या, यस सर सर। फुल हाँ जी सर। क्या आपके नेटवर्क कट रहे हैं क्या, क्या बोला आपने। सर मैं ये कह रहा था, ये फुली कनेक्टेड टू, हाँ, ये फुल्ली कनेक्टेड है ना, हर कोई एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो फुल्ली कनेक्टेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर रिंग की हम बात करेंगे बच्चों, बट अब देख, अच्छा एक बात देखिए, मान लीजिए इसमें इस वाले कनेक्शन में कुछ हो जाता है, ठीक है, तो क्या ये डेटा इसको सेंड कर पाएगा अभी, मान लो डी यस सर। किसी और रास्ते से भेज देगा, बहुत रास्ते हैं इसके पास, है ना, बोलिए। यस सर। यस सर। आपका एक रास्ता ब्रेक हो भी गया, अभी आपके साथ यही तो हो रहा है, आप वर्चुअली कनेक्टेड हैं इंटरनेट से इन द फॉर्म ऑफ मैश नेटवर्क। आपके पास एक राउटर से लिंक नहीं आ रहा, अगर एक डाउन हो भी जाता है ना, इंटरनेट आपको कहीं और से डेटा भेज देगा। आगे आप स्विचिंग टेक्निक पढ़ेंगे, तो उसमें आप पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग पढ़ते हैं, तो उसमें आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी किस तरीके से हम ओवर द इंटरनेट कनेक्टेड है, डिवाइसेस कैसे कनेक्टेड है, तो आप बहुत अच्छे से उसका आइडिया वहां पे ले पाएंगे, ठीक है। और देखो बच्चों, मजा तभी आता है चीज पढ़ने में ना, जब आप इसको पूरा पढ़ पाएंगे ना, पढ़ लिया। इसलिए मैं शुरू में क्या कह रहा हूं कि हमें वन गो में ना हर चीज की बहुत डेप्थ में नहीं घुसना, एक बार इस सब्जेक्ट को क्रॉस करना है बढ़िया से, जिसमें हमारा 70 to 80% कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो गए। जब उसके बाद तुम दोबारा करोगे ना, तुम्हें उस टाइम तक तो लग रहा है तुम बादशाह हो गए, बहुत मजा ही आ गया, सब खत्म हो गया। जब आप दोबारा करोगे ना और फिर बातें सुनोगे, फिर इस पर गौर करोगे, तब आप कहोगे रियल डेप्थ अब समझ में आ रही है, ठीक है। क्योंकि अभी जो मैं बात कर रहा हूं उसमें से 80% बात इधर उधर निकल जा रही होगी, लेकिन जब पूरा सब्जेक्ट कनेक्टेड होगा, जिन बच्चों ने पढ़ा है या वीडियोस देखे हैं उनको फुल मजा आ रहा होगा, है ना। खुद से भी पढ़ रखा है या चैनल पे पढ़ा हो, जैसे भी है, लेकिन जो बिल्कुल फ्रेश पढ़ रहे हैं उनके दिमाग पे बर्डन बहुत आता जा रहा होगा। उनके अनबर्डन करने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे ये चीज बताई थी कि अभी तक जो पढ़ा वो सारा ये है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, पानी पानी, है ना। इसके तुरंत बाद क्वेश्चन कर लेंगे, आज क्वेश्चन मुझसे थोड़ा आगे बन गए, वरना एक टॉपिक खत्म करने के जस्ट बाद उसके क्वेश्चन अटेंड करने, फिर आगे जाना है, ठीक है। सर अभी यहाँ पे मैंने टोपोलॉजीज और इसको साथ में कर दिया था जरा, जी सर बताइए। जी, मतलब एक क्वेश्चन देखा था तो उसमें एक ऑप्शन था सर्कुलर बस का, तो सर्कुलर बस का, बस भाई हाँ इसको जोड़ दे, ये सर्कुलर बस, बस कौन से सर्कुलर बस, इसको इसको हाँ, जोड़ दे। तो वही मुझे लगा कि अगर सर्कुलर बस और रिंग जैसी ही हो गई तो फिर अलग अलग हाँ, टोपोलॉजी की। बट उसमें बात तो सेम है ना, यहाँ पे सर्कुलर क्यों नहीं है, यहाँ पे ये दोनों के बीच में एक बात कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, इसमें क्या एक सेंट्रल वायर है। अच्छा, आप कुछ एग्जांपल अपने मन से सोचेंगे, सबको पता है बस टोपोलॉजी क्या है, इसका जनरल एग्जांपल क्या होगा, मतलब हमारी फिजिकल लाइफ में डेटा कम्युनिकेशन फिर भी नहीं हो रहा हो, फिर भी आप सोचना बस टोपोलॉजी का क्या एग्जांपल होगा, मतलब अपनी जनरल लाइफ से इसे हाँ कनेक्ट हाँ करके हाँ। देखिए क्या होगा। वाईफाई। मैंने कहा आप कंप्यूटर नेटवर्क के टर्म में मत सोचो, जनरल सोचो। जैसे रिंग है, मान लीजिए ये बस हब है, हब वाले को आप किससे सोच सकते हैं, पहले टेलीफोन जो हमारे घर पे हम लैंडलाइन यूज करते थे, क्या होता था, मान लीजिए आपका जो भी शहर है वहां पे एक टेलीफोन एक्सचेंज होगी, होगी, उससे आपके घर पे आपके टेलीफोन के लिए डेडिकेटेड खिंच रहा था कि नहीं खिंच रही थी लाइन, बोलिए। यस सर। टेलीफोन एक्सचेंज से आपके घर तक आती थी, तो यस वो सर। क्या है, वो हब ही तो था। अब यहाँ यस पे हम यस। पढ़ते हैं कि अगर ये फेल हो गया पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। भाई जिस दिन टेलीफोन एक्सचेंज खराब होती थी पूरे शहर के नहीं चल रहे होते थे। और कभी ये यस हुआ आपकी हवा तेज चली, यहाँ पे कुछ खंबे पे कुछ गिर गया, तार टूट गया आपका, तो आपका ही तो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है,
आप पे ना कोई फोन कर पाएगा ना आप किसी को कर पाएंगे, लेकिन बाकी लोग तो आपस में काम करते रहेंगे। ठीक है, अब ये इसमें बढ़ाना, सिस्टम को बढ़ाना आसान है कि नहीं है? यहाँ ये थोड़ी है। अब सोचो दुनिया में अगर ऐसा होता, हम पुराने जमाने का टेलीफोन लेते और वो मैश होता, क्या होता फिर? आपके घर से 10,000 लोगों को आपको टेलीफोन मिलाना है तो 10,000 कनेक्शन होने चाहिए, ऐसा थोड़ी था वहां पे। सिर्फ आपने टेलीफोन एक्सचेंज कर रखे थे। और आपकी फिगर देखेंगे ना, आप तो नेट पे सब कुछ अवेलेबल होता है, बहुत बड़े बड़े कमरे होते थे, उनमें टेलीफोन ऑपरेटर्स होते थे। आप कॉल करते थे, ट्रंक कॉल लगती थी, उससे कनेक्ट होती थी, फिर वो दूसरी जगह कनेक्ट करते थे, फिजिकली वो कनेक्शन बनाए जाते थे, स्विचिंग होती थी, उसको बोलते थे सर्किट स्विचिंग। आप जो पीएसटीएन ऐप टेलीफोन जो है वो किसका एग्जांपल है? पीएसटीएन, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। ये आप जो सबसे सुने में पढ़े होंगे सर्किट स्विचिंग, ये उसी का एग्जांपल होती थी, है ना? तो जब डिटेल में पढ़ेंगे हर चीज आएगी बच्चों, ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक ही दिन में सब एक जगह करेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जो टॉपिक जहां चल रहा है उसके आधार पे ही चलते रहते हैं, है ना? यहाँ पे अब जैसे मैं बस का आपको एग्जांपल दूं, अब आपने चलो अभी इस पे डिस्कशन हमने किया हब में। अब हब में आप मुझे बताइए बच्चों, हब की कॉस्ट कैसी होगी? क्या आपकी बहुत ज्यादा तार लग रही है? आपके इस घर से आपके टेलीफोन एक्सचेंज तक तार लग रही है बस, या सारे देश में जितनों को कॉल करना है सबके लिए लग रही है? यहाँ पे तो सबको लगानी पड़ रही थी ना। तो मैश स्केलेबल नहीं था, ये स्केलेबल है। कोई नया आया तो क्या करना है? एक तार लो, कनेक्ट कर दो, हो गया। बोलिए, तो इजिली स्केलेबल है। ठीक है, कॉस्ट कैसी है? कॉस्ट क्या है? कम है ना। कम है। वायर खर्चा इसकी कंपैरेटिव तो बहुत खर्चा है, कम है। सिक्योर, अब मान लीजिए ये इससे कनेक्ट करेगा, वो सिक्योरिटी कैसे आएगी? इसकी इसकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ हब हो रहा है। अब केवल हम इसी के थ्रू नहीं मानते, आगे बहुत सारी प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम चीजें इंप्लीमेंट कर लेते हैं, है ना? ये तो एक जस्ट कनेक्शन है। हब आप अपने यहाँ पे भी देखते हैं बच्चों। अब ये हब वाली चीज हम कल डिवाइसेस पढ़ेंगे, हब क्या है, स्विच क्या है ना? हब पैसिव क्यों है, स्विच को एक्टिव डिवाइस क्यों बोलते हैं, राउटर क्या होता है, इन सब में क्या अंतर है? तो कल इस बात को आप बिल्कुल गहराई से तब पकड़ लेंगे। अभी तो आप सिर्फ ये समझ लीजिए हब से सेंटर वायर से कनेक्टेड है। एक चीज और होती है बच्चों जिसको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे भी देखते थे, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। ये डिस्कस किया भी था मैंने बट इस टर्म को भी आप हर किसी में एक्सप्लेन करिए। क्या इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब मैश में बच्चों मान लीजिए ये काम नहीं करता, मान लीजिए इसका खराब हो गया, तो बाकी सब लोग का कम्युनिकेशन भी बंद हो जाएगा क्या? नहीं बोलिए। तो यानी मैश के अंदर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता। अब मैं हब के लिए बात करूं, हब में दो कंटेक्स्ट में सोचो, दो अलग अलग बातें हैं। पेपर में बच्चों ऐसा आ जाए कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इज देयर, मैश, रिंग, स्टार या बस? तो क्या आंसर होना चाहिए? रिंग होगा ना। रिंग रिंग बस में नहीं होगा। बस में नहीं होगा सर। अब देखो बस में बच्चों, बैकबोन डिफेक्ट हो जाएगी बस तो में होगा। सर बैकबोन केबल होती है ना तो। नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं आपको यही कंटेक्स्ट समझाने की बात कर रहा हूं। देखो अगर पेपर में ऑप्शन में ही नहीं है मान लो बाकी, तो रिंग में भी हो, रिंग तो कैसे भी हो, रिंग में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है। कोई भी फेल हो जाए, कोई भी, पूरा सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा, है ना? मान लीजिए वायर भी ब्रेक होगी, पूरा सिस्टम काम नहीं करेगा, कोई भी नोट किसी को नहीं भेज पाएगा। ये नहीं कि सर इन दोनों का तो कनेक्टेड था ये तो भेज लेंगे, ये तीनों तो भेज सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, अगर ये नोड खराब हुआ तो केवल ये डिस्कनेक्टेड है, बाकी सब लोग अपना काम करते रहेंगे। लेकिन सेंट्रल हब फेल हो जाए तब पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। सेम बस में अगर ये फेल हो गया तो सिर्फ ये डिस्कनेक्टेड होगा, बाकी सब लोग काम करते रहेंगे। लेकिन अगर सेंट्रल वायर फेल हो जाए पूरा सिस्टम खत्म। ठीक है, तो आप सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को एडवांटेज में भी लिख सकते हैं, इन दोनों में डिसएडवांटेज में भी, बट एक्सप्लेन करेंगे हब टोपोलॉजी। इन दिस वी डोंट हैव अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इफ एनी पर्टिकुलर नोड फेल्स एक्सेप्ट हब। ठीक है, नीचे आप लिख सकते हैं इट इज हैविंग सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इफ हब फेल्स। ठीक है, क्लियर बच्चों? ओके। बोलिए। Yes, अब sir. बॉटलनेक की सिचुएशन इनमें होगी ना, अगर ये अभी कम्युनिकेशन कर रहा है, इसको भेज रहा है, तो ये दूसरा नहीं भेज पाएगा। भाई टेलीफोन आप बात करते हो तो क्या एक बंदा कर रहा है दूसरा भी कर लेगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, बस टोपोलॉजी का आप ऐसा समझ सकते हैं। अच्छा, बस और स्टार में देखें तो किसकी कॉस्ट कम होगी? मतलब बस की कम होगी। बस की कम है। कैसे कम है? आप ये मतलब एनालॉजी में इसे बिल्कुल उससे ही कनेक्ट नहीं कर रहा। हमारे घर में मतलब लाइट का कनेक्शन आता है, कहीं तो पास में एक्सचेंज है, वहां से एक बड़ी वायर चलेगी, वो ट्रांसफार्मर में जाएगी, फिर वहां से थोड़ी छोटी लाइन है ना, वहां से वो हमारे घरों के सामने जा रही है। हमारे घर में एक तार ली, हमारे घर में लाइट आ गई, अगले के घर में, अगले के घर में, है ना? इसमें ये दिक्कत थोड़ी हो रही, यहाँ से टेलीफोन एक्सचेंज ही पहुंचाओ, टेलीफोन एक्सचेंज पहुंचाओ, इसकी वायरिंग कॉस्ट फिर भी ज्यादा है। क्लियर हुई कि नहीं? अब मान लो मेरे घर की किसी वायरिंग में प्रॉब्लम हो जाए, तो भाई मेरे घर में तो लाइट नहीं आएगी, बाकियों के यहाँ तो आएगी। क्लियर हो गया क्या? बोलिए। तो अब ये भी टोपोलॉजी बोल क्या है? सकते मैंने हैं क्या
सर इसमें तो ये भी बोल सकते हैं हमें तो पोर्ट्स जरूरत होगी पोर्ट्स की। बेटा एक को एक ही पोर्ट चाहिए ना। मान लो ये सिस्टम है, इसको कितने पोर्ट चाहिए, यहाँ पे कितने छेद होने चाहिए, होल होना चाहिए, एक, बस नेटवर्क से वायर से कनेक्ट कर लो, खत्म कहानी। आपके लिए तो वन नोड के लिए 2 चाहिए होंगे ना, एक हम इसके भी लिए तो भी होना वन ही चाहिए। चाहिए भाई, डिवाइस में तो एक ही पोर्ट होना चाहिए ना। बच्चों यस आप सर। आज के जमाने में देखते हो जैसे सीटीसीटी भी लग रहे हैं, वो तो अब हर किसी ने हर किसी के घर में देखे हैं ना। पहले तो चलो एग्जांपल देना भी मुश्किल था, अभी स्विच देखेंगे, वहां स्विच हब एक ही चीज समझो। यहाँ पे 10 पोर्ट स्विच ले आए आप, तो क्या होगा, 10 कैमरों के वायर आप इसमें लगा सकते हो या नहीं लगा सकते। यही है हब और स्विच, और क्या है। यस सर। समझ आई। अब जैसे मान लो हमारे यहाँ पे 350 कैमरे लग रहे हैं, तो 350 कैमरे लग रहे हैं, तो एक ही जगह सारे 350 एक में ही थोड़ी कनेक्टेड है। हर बिल्डिंग का अपना एक अलग स्विच दे रखा है, उसके कैमरे वहां कनेक्ट है, अगले के वहां कनेक्ट है। पूरे का कनेक्शन देने के लिए यहां से सिर्फ एक वायर तो देनी है, ये सब कनेक्टेड हो गए। ठीक है। यस तो सर। अब मान लो इसमें ये पोर्ट ही फेल हो जाए, ये हब या स्विच ही फेल हो जाए, तो खेल खत्म। वो वाले पूरे कैमरे काम नहीं कर रहे होंगे। लेकिन एक कैमरे में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो कोई दिक्कत थोड़ी है। और एक ही तार उस कैमरे में कितने पोर्ट होने चाहिए, एक ही तो होना चाहिए। इसमें हब में चाहिए, अगर मान लो मुझे 16 कनेक्ट करने हैं, तो मुझे कितने वाला हब चाहिए या स्विच चाहिए, 16 वाला। 16 वाला भी आता है, 32 वाला भी आता है, अकॉर्डिंग टू नीड सारे आते हैं उसके, जितने आपको चाहिए। मान लो आपको घर में लगवाना 4 ही कैमरे लगवाने, तो 32 पोर्ट का स्विच लेके करोगे क्या, 4 कर लो, बात खत्म, है ना। क्लियर। तो भाई अब इसको मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करने की जरूरत है। बाकी टोपोलॉजी क्या है, फिजिकल लेआउट, कैसे वो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। ओके, तो इसमें बस टोपोलॉजी पढ़ी, बस का एग्जांपल आपने क्या पढ़ा, एक सेंट्रल वायर होगा और सारे उससे कनेक्टेड होंगे, कॉस्ट कम होगी, इजीली स्केलेबल होगा। कोई और होगा भाई, एक नोड ऐड कर दो, अगला करना है कर दो। ठीक है। रिपीटर की इसमें जरूरत पड़ेगी, रिपीटर की क्यों, वो अभी हम कल डिवाइसेस पढ़ेंगे, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मान लो यहाँ पे रिपीटर लगा दो, तो इसकी स्ट्रेंथ को आप रीजनरेट कर सकते हो, फिर और आगे तक ये भेज पाएगा। वहां पे भी तो ऐसे ही होता है, बीच बीच में ट्रांसफार्मर नहीं लगते क्या, जिससे वो स्टेप अप स्टेप डाउन कर पाए उस चीजों को, है ना। लाइट धीरे धीरे ट्रेवल करेगी तो सिग्नल वीक होगा ना। बच्चों बोलो। यस यस सर। सर, यस सर। ठीक है, अब देखो आप खुद देख सकते हैं एडवांटेज में क्या कह दिया कि भाई कॉस्ट कम है, इजी टू इंस्टॉल, आराम से बढ़ा सकते हैं, स्केलेबल। तो देखो इसलिए मैंने शुरू में आपको ये 5-6 पॉइंट बता दिए जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। ऐसा नहीं है कि कहीं और पढ़ा कुछ और दिखा रहे सर, ये तो 7वां पॉइंट मिल गया वहां। ये जरूरी नहीं है, आपको टोपोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, और अर्थ क्लियर है। मान लो स्केलेबल आपको क्लियर नहीं है तो एक दो बार याद करो कि स्केलेबल स्केल, किसी चीज को हम कितने स्केल पे बढ़ा सकते हैं, दैट इज स्केलेबल। स्केल करने के योग्य है या नहीं, हो सकता है कि नहीं, है ना, सिक्योर है कि नहीं। बॉटलनेक मतलब कंजेशन तो नहीं आ रहा, भीड़ तो नहीं हो रही। फॉल्ट टॉलरेंस मतलब एक के फेल हो जाने से सारा सिस्टम तो नहीं खराब हो जा रहा, या तब भी वो काम कर पा रहा है क्या, वो चीज। ठीक है। यस सर। ठीक है, बॉटलनेक हो जाएगा एट बैकबोन, कि मतलब अगर यहाँ इसी के लिए तो हम अलोहा वगैरह पढ़ते हैं, ये भी कुछ मैसेज भेजे, ये भी कुछ मैसेज भेजे, ये भी कुछ भेजे, तो क्या होगा, कोलिजन हो जाएंगे, आपस में मैसेज नहीं जा पाएगा, तो कोलिजन हो सकता है, बॉटलनेक हो सकता है। पुअर फॉल्ट टॉलरेंस, ये क्यों होगा, अगर एक सिस्टम फेल होगा, है ना, मान लो मेन हब ही फेल हो जाए, तो मतलब मेन लाइन, तो सारा काम ही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार वगैरह ये सब आप देख लेंगे आराम से, आपकी कहानी हो जाएगी। ठीक है। अब ट्री टोपोलॉजी को आप कैसे समझ सकते हैं, ट्री क्या है, बस प्लस स्टार, जैसे इसने बोल दिया। ठीक है। ट्री को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये हब है, मान लो सेंट्रल हब, इससे ये सारे कनेक्टेड थे। ठीक। इसके बाद आप यहां से समझ सकते हो एक और हब है, यहां से दूसरे कनेक्टेड है। भाई आप फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी शहर, मान लीजिए आप मुरादाबाद के रहने वाले हैं। ठीक है। मुरादाबाद में अंदर मान लो 10 कोई जिले आ रहे हैं, उन सब में एक एक, मान लो स्टार टोपोलॉजी के थ्रू यहाँ के सारे इनसे कनेक्टेड थे, ये इससे कनेक्टेड था, ये मान लीजिए यूपी वाले से कनेक्टेड हो, यूपी ने अपने सब डिस्ट्रिक्ट्स को ऐसे दे रखा हो, तो अलग अलग सिस्टम है ना, तो वो सिस्टम एक्सटेंड होता जाएगा। तो बस वही ट्री टोपोलॉजी है। ठीक है। क्लियर। यस सर। सर पॉइंट टू पॉइंट ये मल्टी जो पॉइंट मैं ये आपको जो समझा ट्री चुका। ट्री टोपोलॉजी, ये इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होती है, स्टार एंड बस का। वो हाइब्रिड भी, हाइब्रिड क्या है, आप एक तरीके से हाइब्रिड टोपोलॉजी में भी क्या होगा, आप किसी का भी कनेक्शन यूज कर रहे हैं तो दैट इज हाइब्रिड, है ना। यहाँ पे फिर आप इसको हाइब्रिड भी बोल सकते हैं, बस और स्टार का कॉम्बिनेशन, इसको आप हाइब्रिड भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो हाइब्रिड में भी नहीं, क्या है, मैं एक पूछ रहा सिंपल हूँ सर टोपोलॉजी कि आप जैसे यूज कर मैं रहे हैं। ट्री टोपोलॉजी में इन्हीं दो की होती है, लाइक बस प्लस स्टार। भाई मेरे अकॉर्डिंग ट्री टोपोलॉजी सिर्फ जो हम एक्सटेंशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी बोलना चाहिए, स्टार टोपोलॉजी का एक्सटेंशन, है ना। और कॉम्बिनेशन ऑफ बस और स्टार वो शायद उसका इसमें मिक्स हो गया उसको जोड़ते हुए, वो आप क्या कह सकते हैं, अगर कॉम्बिनेशन किसी का है तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी है। ठीक है। किसी भी टोपोलॉजी का आप एक से ज्यादा का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तो वो टोपोलॉजी कौन सी हो जाएगी, हाइब्रिड हो जाएगी। ठीक है।
कनेक्शन का टाइप कैसा होगा, मल्टी पॉइंट या पॉइंट टू पॉइंट, वो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं एक एक करके। आपने अभी तक क्या क्या 5 चीजें पढ़ी हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है, नेटवर्क क्या है वो समझा हमने, फिर नेटवर्क के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, है ना, हम्म। कंपोनेंट्स क्या क्या है उसके, वो 5 Components. कंपोनेंट, सेंडर रिसीवर मैसेज ट्रांसमिशन मोड मीडियम, ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने Topology. मोड्स समझे, ट्रांसफर के कैसे मोड होंगे, ट्रांसमिशन मोड पढ़ लिए। उसके बाद हमने ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। टोपोलॉजी। हाँ प्रोटोकॉल तो हमने वैसे नहीं की, है नहीं, ना, उसको तो आप हाँ छोड़ सकते हैं। मतलब फिर हमने पढ़ी टोपोलॉजीज, है ना, टोपोलॉजी। इनके ऊपर के हम क्वेश्चन अटेंड करते हैं, ठीक है। फिर आप याद करेंगे दोबारा, मतलब देखो जिनके लिए भाई फर्स्ट क्लास है, आप बाद में मुझे सजेशन दे सकते हैं, सर थोड़ा स्पीड से चल रहा है, कैसे चल रहा है ना। अगर वो नहीं आ रहा है क्योंकि कनेक्शन ये तो आपके पास रहेगा ही ना, आपने एक बार समझ लिया, मान लीजिए आपको 50-60% क्लियर हुआ, आप दोबारा देखिए, कोई डाउट है वॉइस मैसेज मेरे को सेंड करिए, वो सॉल्व हो जाएगा। ग्रुप पे भी भेज सकते हैं डायरेक्टली, पहले ग्रुप पे भेज दीजिए, जनरल क्वेश्चन है तो। अगर किसी को ये कि सर बहुत तेज स्पीड चल रही है, नहीं बिल्कुल पकड़ पा रहे हैं हम, है ना, कुछ को है हल्के चलने वालों को, तो भाई मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। बाय द टाइम अगर हम मान के चल रहे हैं 5 अक्टूबर तो खत्म हो ही जाएगा, तो मतलब स्पीड तो बहुत है। जिसको ये टॉपिक आता है आगे हर किसी को अपना चीज मिलेगा ही, और हमारा काम तो इतना है ना कि हम सब कुछ बिल्कुल अच्छे से रिलेट कर पाए, है ना। तो बस वो ज्ञान टेस्टिंग होती भी रहेगी, क्वेश्चन चलते रहेंगे। अब पहले दिन तो क्या पूछे, आगे से चलना शुरू होगा, 1-2 दिन बाद आप बढ़ जाएंगे, तब क्वेश्चंस के टाइप में भी मजा आने लग जाएगा, नॉलेज टेस्ट भी होनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो आप जीरो हैं या हीरो हैं, ये काम आप बिल्कुल करते चलें, सीक्वेंस में याद करते चलें, हर दिन में स्वाद आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो हम क्वेश्चन अटेंड करते हैं। कौन सा है, कौन से इनमें से कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कंप्यूटर नेटवर्क की, ठीक है। कंपाइलेशन। डी। कंपाइलेशन तो कंपाइलर करता है, वो है ही नहीं, ये तीनों इसकी हैं। सही जगह डिलीवर होना चाहिए, ठीक है, एक्यूरेटली होना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जिटर मतलब वेरिएशन इन पैकेट डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमारी बची कौन सी थी, टाइमलीनेस, कि टाइमली डेटा डिलीवर हो जाना चाहिए। ओके, और देखो इतनी बार मैंने आपको कराया, ये बार बार रिवीजन का मतलब सिर्फ यही है, ये एनर्जी सिर्फ इसलिए खराब हो रही है कि आप जितनी बार सुनते हैं ना, जितनी बार याद करते हैं, और कोई भी बच्चा चीज लगे रहे यार ये सब चीज पता है, मुझे भी पता है, बट 10 बार यूज कर रहे हैं, है ना, उससे जो वो कोर में बैठ जाएगा ना, तो आप जब आगे करेंगे तो आपको ये चीजें आपके दिमाग से बिल्कुल डिलीटेड होंगी। नया कंटेंट जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो नया कुछ पढ़ेंगे, वो ऐड होता चला जाएगा, वहां से कंपटीशन में आगे निकलेंगे। कोर में गलती होनी नहीं चाहिए। ओके, और ये इसलिए मैं बार बार हर टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चारों क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, मैं चारों चीज बताऊंगा अभी, ठीक है। आगे मैंने शॉर्ट में उसका लिखवा भी दिया है, तो आप उसको समझ भी सकते हैं। जी बताइए सर। एक बार टाइमलीनेस और जिटर में सर बेसिक डिफरेंस क्या है सर, वो बता दें। टाइमलीनेस का मतलब है, जैसे मान लीजिए भाई हम रियल टाइम में देख रहे हैं, तो जो डेटा अभी गया अभी के अभी वहां पे दिख जाना चाहिए ना, ठीक है। तो ये तो डेटा है कि टाइमली डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। जिटर का बेसिक मतलब ये होता है, पैकेट जो आता है ना, इसके जिटर के ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे फिजिकल लेयर में, जो पैकेट अराइवल टाइम है ना, उसके अंदर वेरिएशन क्या क्या वेरिएशन क्या है। एक आपने टर्म पढ़ी होगी, बिट रेट क्या होता है और बाउड रेट क्या होता है, ठीक है। तो वो कनेक्शन भी मतलब किस तरीके से, अब जैसे पैकेट आ रहे हैं, अभी सपोज 20 फ्रेम पर सेकंड आ रहे हैं, थोड़ी देर में 30 फ्रेम पर सेकंड आ रहे हैं, फिर 5 फ्रेम पर सेकंड आ रहे हैं, तो आपकी वीडियो की क्वालिटी ना अनइवन होगी, मतलब वो आपको स्मूथनेस नहीं दिखेगी। तो आप मूवी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, ऑनलाइन कुछ देखते हैं, आपको कब बढ़िया कनेक्शन लगता है, जब डेटा स्मूथ चल रहा हो, ठीक है। भले 360p चल रहा हो आपके नेटवर्क की स्पीड के अकॉर्डिंग, बट 360 पे तो रेगुलर दे ना, या 240 पे दे या 144 पे दे, बट वो तो कंटिन्यूस रहे ना। तो जो डेटा का अराइवल रेट है वो क्या होना चाहिए, इवन क्वालिटी का होगा, तो दैट मीन जिटर इज मिनिमम। क्लियर। और टाइमलीनेस का अर्थ तो सिर्फ, टाइमलीनेस का मतलब है रियल टाइम पे डेटा डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे आप मैच देख रहे हैं, या फोन पे हम बात कर रहे हैं, या अभी हम ये कॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, हमारा कनेक्शन है, तो ये टाइमलीनेस अगर प्रोवाइड नहीं करेगा, तुमने क्वेश्चन पूछा, वो 2 सेकंड बाद लैगिंग आने लगी उसमें बीच में, कभी साथ साथ आ रहा है कभी लैगिंग, मैं कह रहा हूं माइक्रो सेकंड की हो, हम इरिटेट हो जाएंगे कि नहीं। तो वो है टाइमलीनेस, डेटा बिल्कुल टाइम पे डिलीवर हो। क्लियर, बोलिए, अर्थ क्लियर सिंपल हुआ क्या। फॉर्म में फ्लोनेस भी बोल सकते हैं ना, इसको जिटर लाइक। जिटर को बोल सकते हैं, कैसा फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ डेटा इवन होना चाहिए। इसके लिए हम फ्लो कंट्रोल पढ़ेंगे आगे, टीसीपी में ये इंप्लीमेंटेशन होती है इसके थ्रू, ठीक है। चलो, अब क्या है इन कंप्यूटर नेटवर्क, सेंडर एंड रिसीवर कैन ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ भेज सकते हैं, तो कम्युनिकेशन मोड क्या होगा, फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में दोनों साथ साथ भेज सकते हैं, लाइक टेलीफोन,
ठीक है। हाफ डुप्लेक्स में एक बार में एक ही एग्जांपल दिया था हमने, वॉकी वॉकी टॉकी, ठीक है। और दूसरा हमने सिंप्लेक्स में पढ़ा था, एक बार में सिर्फ एक ही पर्सन भेज पा रहा है ना। ये आंसर हो गया आपका। एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का कौन सा हो जाएगा? लाइक कीबोर्ड से मॉनिटर की तरफ जा रहा है तो हो गया। वॉकी टॉकी किसका है? हाफ डुप्लेक्स का। टेलीफोन किसका है? फुल डुप्लेक्स का, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ये किसका एग्जांपल होगा? फुल डुप्लेक्स। बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद हम विच ऑन द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो बस मल्टी पॉइंट और पॉइंट टू पॉइंट दो कनेक्शन होते हैं। वन टू वन डेडिकेटेड लिंक, ये तो वन टू वन स्टार लिंक शेयर्ड अमंग मल्टीपल डिवाइसेस। बी बताओ, बी लग रही है ना बात? बस आपका जो बस, लिंक हाँ, है वो शेयर्ड है बिटवीन मल्टीपल डिवाइसेस के, तो दिस इज व्हाट। अब देखो स्टार में बस आप पढ़ रहे मतलब थे, किसी बच्चे ने स्टार भी बोला, स्टार में आप क्या कर रहे हैं? इन इन दोनों के बीच में कैसा लिंक है? दिस इज सही है, पॉइंट, रिंग ये पॉइंट टू पॉइंट है, ये ओके। पॉइंट टू पॉइंट। हाँ, तो टू नोड्स कम्युनिकेट इन बोथ डायरेक्शन, ये तो इसने फुल डुप्लेक्स की बात यहाँ पे बना दी है ना, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ओके। फिर इसके बाद विच टोपोलॉजी सफर्स विद सेंट्रल हब बॉटलनेक, मतलब सेंट्रल हब पे कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, और हब के नाम से ही दे दिया तो वो स्टार हो जाएगा आपका। मैश में प्रॉब्लम है ही नहीं। इफ सेंट्रल हब फेल्स एंटायर, हाँ जी सर जो प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था जिसमें जी थर्ड वाला था हमारा, सर एक बार बैक करिए प्लीज। जी जी सर ये जो सी है टू नोड्स वाला जो पॉइंट है, ये मैश का है ना बेसिकली? हाँ मैश बिल्कुल, टोपोलॉजी। ये मैश टोपोलॉजी, मैश तो नहीं बोलेंगे। मैश, मैश में ऐसे थोड़ी पढ़ा हमने कि ए से बी के बीच में दो तार कनेक्टेड है, ऐसे थोड़ी पढ़ा है। तार तो एक ही है ना। पॉइंट टू पॉइंट सिंगल पॉइंट की टर्म्स में हम बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट मतलब इन दोनों के बीच में एक ही पोर्ट कनेक्शन है, दिस इज पॉइंट टू पॉइंट। और अगर इनके बीच में जो कनेक्शन है ये उसको शेयर कर रहे हैं, दिस इज मल्टी पॉइंट। ये डिफरेंस है, ठीक है। हाँ, ओके ओके। तो इसलिए मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था, स्टार हो मैश हो ये सब क्या है? पॉइंट टू पॉइंट है ना। बस बस क्या है? मल्टी पॉइंट, बिकॉज इसके अंदर मीडियम शेयर होता है, ओके। फिर इसके बाद हमारे पास कौन सी टोपोलॉजी सफर करती है, हम कर चुके थे। विच टोपोलॉजी इज मोस्ट फॉल्ट टॉलरेंट, मतलब किसके अंदर अगर प्रॉब्लम होगी फिर भी काम चल। मैश मैश स्टार भी हो सकती है सर, मोस्ट स्टार सर स्टार। वो स्टार में अगर एक फेल हुआ वो जा ही नहीं पाएगा। ये वायर खराब हो जाती है तो क्या कोई भी इसको भेज पाएगा? नहीं भेज पाएगा। बस में भी सेम प्रॉब्लम है, बीच वाला ब्रेक हो जाए तब भी नहीं भेज पाएगा, या मान लो ये ब्रेक हो जाए तब भी कोई नहीं इसको नहीं भेज पाएगा, ठीक है। लेकिन मैश में क्या होता है, हर किसी से हर किसी तक पहुंचने के मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल होते हैं, तो कहीं ना कहीं से तो डेटा पहुंच ही जाएगा, वो मोस्ट फॉल्ट टॉलरेंट होती है, ठीक है। समझ आ गई? यस सर। तो मैश हो गया इसका आंसर। फिर इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बस टोपोलॉजी के बारे में, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? तो कॉस्ट इफेक्टिव होती है क्या? भाई कॉस्ट तो कम लगती है उसमें, इजी टू इंस्टॉल है, हाईली सिक्योर, या बॉटलनेक एट बैकबोन, ये बात भी बिल्कुल सही है, ट्रू है। भाई बैकबोन नेटवर्क जो है इसका, यहाँ पे तो बॉटलनेक मतलब कंजेशन रहता है ना, तो ये बात भी ठीक है। इंस्टॉल करना आसान है, कॉस्ट इफेक्टिव है, सी सर। सिक्योरिटी हाई नहीं है। क्यों? जब कम्युनिकेशन आप शेयर कर रहे हैं, एक ही मीडियम शेयर कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी का इशू रहेगा, है ना। रिंग टोपोलॉजी, अब ये दो तीन क्वेश्चन आप फिर अपने आप से करना, मतलब वो आप कर लेंगे अपने आप से, है ना, ठीक है। बच्चों यहां तक सबको क्लियर है क्या कहानी? यस ठीक है सबको, कोई प्रॉब्लम है ना? इसके बाद मतलब ये पूरा मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, और जैसे हमने जो किया है ना, आई विल सेंड यू वॉइस नोट्स एज वेल, ठीक है। उसमें आपको क्या है, मान लो मैंने टोपोलॉजी तक एक बना दिया, मान लो टोपोलॉजी की एक बना दी, शुरू से वहां तक की पढ़ी वो एक बना दी, 3 से 4 मिनट की, 2-3 मिनट की वो बन गई, 5-7-10 मिनट की ओएसआई मॉडल की बन गई, वो सब आपको ऑडियो मिल गई। आप बस में है, कार में सफर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, कान में लगाइए, सुन लीजिए। मतलब रिवीजन आप खुद से नहीं कर सकते, आप बोल के किसी के साथ नहीं कर सकते। देखो की इज आप कितनी बार चीजों को रिकॉल कर रहे हैं। और मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, जब हम अगले सब्जेक्ट में घुसे, मतलब डा पढ़ रहे हैं या डीएस पढ़ रहे हैं, फिर हमें पिछले सब्जेक्ट का मैं बीच में पूछ रहा हूं ना, मैं लिंकिंग थ्रू आउट रहेगी जब हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है इंटर सब्जेक्ट कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है। और वो बीच में क्वेश्चन आएगा भी, वो आपको रिकॉल भी करा देगा चीज, ठीक है। तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से मैं आपकी चीजें लेके चलूंगा कि आपको बिल्कुल सिस्टम का लोड महसूस ना हो, मजे मजे में चीजें हो जाए। लेकिन आपकी सिर्फ इतनी है, जब जो चल रहा है ना, आधा 1 घंटा आप घर पे उसके लिए दीजिए बस, मतलब मैक्सिमम 1 घंटा। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है कि सर नई बात बन रही, वो मुझे पर्सनली जरूर बताए, ठीक है, ताकि मैं लेवल एडजस्ट कर सकूं या फिर उसको सजेशन दे सकूं उसको क्या करना है, ओके।
क्योंकि सब लोगों को यहाँ पे करेंगे तो बहुत खिचड़ी सी पक जाएगी, काम नहीं हो पाएगा। वो पर्सनली करना पड़ेगा, 5 दिन में अपने आप हाइपर ट्यूनिंग सेट हो जाएगी। ठीक, ओके। अब हम पढ़ रहे हैं ओएसआई रेफरेंस मॉडल। बच्चों देखो, ये मॉडल आज समझ तो हम पूरा लेंगे, काम भी पूरा कर लेंगे, लेकिन ये असल आपको समझ उस दिन आ पाएगा जिस दिन नेटवर्किंग खत्म हो जाएगी। खत्म हो गई उसके बाद मैं दोबारा आपको एक बार ओएसआई लोयर दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिस दिन पूरी नेटवर्किंग खत्म हो जाएगी, मतलब आफ्टर 5-6 डेज। तब आप इसको जो कनेक्ट कर पाएंगे, आप आज कर पाएंगे, तब आप अपने एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का अंतर महसूस करेंगे। आपको लगेगा आज भी ये, आप इसे घर पे बैठ के याद कर ले रहे, है ही क्या, ओएसआई मॉडल कर लिया तो याद है, लेकिन तब असल डिफरेंस आपको समझ आ पाएगा। क्लियर? तो ओएसआई मॉडल क्या है बच्चों? इसमें आपके पास लेयर्स, बहुत अच्छे शॉर्टकट बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, इसका कुछ भी चल रहा है, कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं है। पूरे नेटवर्क में चैप्टर है। लाइक आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ध्यान हो कि शुरू में हम बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, फिर हम प्रोसेस चैप्टर पढ़ते हैं, प्रोसेस के अंदर फिर हमारा प्रोसेस का साइकिल होता है, ठीक है, फिर उसके अंदर हम थ्रेड्स वाला पार्ट पढ़ते हैं। थ्रेड में 2 तरीके के हो गए, यूजर लेवल, कर्नल लेवल थ्रेड, ठीक है। उसके बाद हम सिंक्रोनाइजेशन पढ़ते हैं, उसकी प्रोटोकॉल पढ़ लिया, ये कहानी हो गया। उसके बाद हम मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हमारे क्या क्या टॉपिक हैं, ठीक है, मैपिंग कैसे हो रही है, पेजिंग, सेगमेंटेशन, डिमांड पेजिंग, या तुम्हारा मेमोरी के टाइप या डिमांड पेजिंग। हमें हमारे दिमाग में सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बिल्कुल तैयार होना चाहिए, ठीक है। वो कहानी जब तक नहीं है तब तक आपको सब्जेक्ट बोझ लगता रहेगा। जब आप उसको डिकम्पोज करके देखेंगे, अरे यार डेडलॉक तो आता है, तो अरे ये चैप्टर भी हो गया, अरे प्रोसेस की तो सारी बातें पता है, ओएस के बेसिक्स की तो सारे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच क्या है, ये क्या है, सब पता है, तो आपको ये लगेगा अरे सब्जेक्ट तो हो रखा है। वरना आप एज ए होल सोचते हो ना, आपको लगता है अरे ये भी रह रहा है, ये भी रह रहा है। अभी मैंने इसका पढ़ाया ना बच्चों को, तो जब हम लास्ट तक पहुंच रहे हैं ना, उन्हें ऐसे सर बिल्कुल भूल गए, उसका ये हो गया, वो हो गया, मतलब बहुत ज्यादा जो पेट में कहते हैं ना तितलियां घूम रही है, वो यही काम होता है बाद में, और उनके साथ ज्यादा होता है जब वो शुरू में उसको नहीं करते चल रहे हैं। और ये मैं प्री के टाइम पे बहुत कह रहा था उस चीज को कि इसको इस तरीके से रखिए, इसलिए वो इम्प्लीमेंटेशन मैं आप पे साथ के साथ बता के चल रहा हूँ कि जो जैसे गलती बच्चे करते हैं या होती है, जो आने वाला पार्ट है उसको ऐसा कर देना कि देखना ही नहीं है, और जो ना आने वाला है, मतलब नेटवर्क का हमें 70% आता है, तो 30% पे फिर दबा के मेहनत करेंगे ना पेपर के टाइम पे। वो तो फिलहाल अभी खत्म होगा सेकंड रिवीजन के टाइम पे, जब आप पूरा करके देखेंगे ना 70 to 80, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जिस डेप्थ तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, आपके पेपर के 100% लगभग क्वेश्चन कवर हो रहे होंगे। अगर किसी बच्चे ने मेरी जो वीडियोस मैंने भेजी है वो भेजने के बाद अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मैं तो उसके देखा नहीं, चेक नहीं किया, आज मैंने ऐड भी नहीं किए हैं, धीरे धीरे उसके क्वेश्चन सारी चीजें मैं प्रीवियस थिंग्स ऐड करूंगा इसके अंदर। वो अपना एक्सपीरियंस अगर किसी ने किए हैं तो करके देख लेना, वरना किसी ने सब्जेक्ट पढ़ा है आज करके देख लेना, फिर देखना कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं। मेरे हिसाब से लगभग 100% हो जाने चाहिए हर सब्जेक्ट के जितने मैंने भेज रखे हैं, ठीक है। बाकी नहीं हो रहा तो मैंने इसलिए कई बार ग्रुप पे डाला भी कि आप एक बार सेंड करिए कि कौन सी चीज नहीं हुई, ठीक भाई। बीच में ये 2 मिनट का ब्रेक इसीलिए जरूरी होता है कि आप वापस अपनी थीम पे आ सकें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो 15 से 20 मिनट का कंसंट्रेशन चाहिए ओएसआई रेफरेंस मॉडल के लिए, ठीक है। ओके, करें भाई स्टार्ट। एक बार मैं इसका आपको दे चुका हूं, फिर मैं दोबारा से देता हूं। फिजिकल लेयर हमारे पास, फिर हमें क्या करना है, डेटा लिंक लेयर पे जाती है। इसे इधर से इधर, इधर से इधर, दोनों साइड से पढ़ सकते हैं कि मतलब सेंटर साइड पे कहां से जा रहा है, रिसीवर कैसे भेजेगा, ऐसे, ठीक है। या आप इसको ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ सकते हैं, जैसे बुक्स वगैरह में आप देखेंगे एप्लीकेशन लेयर होगा, फिर उसके बाद तुम्हारे पास कौन सा लेयर होगा, प्रेजेंटेशन लेयर होगा, सेशन लेयर होगा, है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर होगा, नेटवर्क लेयर होगा, फिर डेटा लिंक लेयर होगा, और यहाँ पे तुम्हारा फिजिकल लेयर होगा। यहाँ से आपका मीडियम है, ये एक सिस्टम से जा रहा है दूसरे सिस्टम पे, सेम इसी वे में चलते चलते यहाँ तक पहुंच गया। इसके किसी यूजर ने डेटा यहाँ पे भेजा और यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे कोई बैठा है, उसको रिसीव हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे बैठे थे, आपने मेल सेंड की, कोई यहाँ पे बैठा था, या आपने फाइल शेयर की, ये वहां पे गई, तो वो सारी लेयर्स को क्रॉस होते हुए जाती है। हर लेयर उस पर अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, क्या वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो हमें समझनी होती है, ठीक है। क्लियर हो रहा है बच्चों? आप ये, अब मैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं इस पूरे सब्जेक्ट की, जो थीम रहेगी, इसको हर यूनिट कंप्लीट होने के बाद आप इसको देखते रहना, ओके। जो मतलब आपका फिर नेटवर्क दिमाग में सेट हो जाएगा, सेट होने वाली बात कह रहा हूं। हमारे पास देखो बच्चों, सेशन और प्रेजेंटेशन में यहाँ हम आपको, मतलब मैं 3 या 4 बातें इनके रिलेटेड बताऊंगा, ये हमारे टॉपिक का कोई पार्ट नहीं है, इसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना। एप्लीकेशन लेयर में हमारी सारी प्रोटोकॉल है, जितनी दुनिया भर की आपने सुनी होंगी, जिन पे क्वेश्चन बनते हैं, एसएमटीपी, एफटीपी, ये वो, ये सब चीज, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन लेयर की सर्विसेज क्या है कि यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड करना, काहे की सर्विसेज प्रोवाइड करना, फाइल ट्रांसफर कैसे होगी, मेल की सर्विसेज कैसे होंगी, रिमोट पे सिस्टम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलनेट वगैरह के थ्रू,
है ना। तो ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है, सारी सर्विसेज टू द यूजर, दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन लेयर। तो क्वेश्चन कुछ बनेगा तो इसी से रिलेटेड बनेगा। अब क्वेश्चन आज ही थोड़ी बन जाएगा, क्वेश्चन कब बनेगा, पेपर में। तब तक तो आप एप्लीकेशन लेयर की हर प्रोटोकॉल को इन डेप्थ पढ़ चुके होंगे, खत्म कहानी, ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन और सेशन, ये हम यहीं खत्म कर देना है। इस पे मैं यही बात बता रहा हूं, इसे आपको बिल्कुल यहाँ के लिए मैं आपको कहूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। उसका कहने का पर्पज ये है कि आपको लगेगा अरे सर इसमें से एक क्वेश्चन आया, 5 पेपर हमने देखे, उनमें एक ही बार एक क्वेश्चन मिला प्रेजेंटेशन या सेशन पे। तो बात ये है, ओएसआई मॉडल के रेफरेंस में हम देखेंगे तो इनसे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस होते हैं। क्यों? फिजिकल लेयर में दुनिया भर के आप टॉपिक पढ़ेंगे, स्विचिंग क्या है, लाइंस के टाइप क्या है ना, कनेक्शन कैसे हो रहा है, वो सब चीजें, मोड्स, बिट ट्रांसफर कैसे हो रही है, सब। डेटा लिंक लेयर का चैप्टर में आप 5-6 चैप्टर्स पढ़ेंगे अंदर। नेटवर्क लेयर में 2 चैप्टर के अंदर सब चैप्टर्स पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर में अपने आप में 2 चैप्टर पढ़ेंगे, क्लियर। लेकिन इन दोनों में आप सिर्फ यही पढ़ेंगे जो बात पढ़ेंगे। तो वो मैं आपको बता देता हूं, प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम करती है और सेशन लेयर क्या काम करती है, इसको यहीं पे ध्यान रख लेना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां क्यों लिख दिया, आप मेरा अर्थ समझ पाए हो तो क्या अर्थ है कि इसके बारे में हमें सब्जेक्ट में आगे हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे हैं हम यही पढ़ रहे हैं, तो ये हमें बिल्कुल याद होना चाहिए। तो कोई क्वेश्चन बना तो हमारा छूटना नहीं चाहिए ना, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, सेशन लेयर हो गया। सेशन लेयर का मतलब बच्चों सेशन क्रिएट करना। तो सेशन अगर 2 डिवाइसेस के बीच में कनेक्ट हो रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, चेक पॉइंट्स ये मेंटेन करता है, ठीक है, यानी सिंक्रोनाइजेशन का काम करता है। किसका काम करता है? सिंक्रोनाइजेशन करने का 2 डिवाइसेस के बीच में थ्रू चेक पॉइंट्स। अर्थ क्या है इसका? देखो बच्चों, यूजर ए से मान लो कोई फाइल डाउनलोड हो रही है, यूजर ए से, यूजर मतलब मैं ये कह रहा हूं जो मैं सेशन और प्रेजेंटेशन पे आज डिस्कस कर रहा हूं, ये हमारा डिस्कशन होगा ही नहीं, मतलब इस पे हम थ्रू आउट अगले 6 दिन कुछ काम नहीं कर रहे होंगे, ओके। तो इसलिए इन दोनों में से यही क्वेश्चन बन सकता है, बस वो यही खत्म हो जाएगी, क्लियर। बाकी सबको तो आप इन डेप्थ बहुत डिटेल में पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक। तो चेक पॉइंट्स का मतलब क्या है, कोई बताएगा? सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है, एनीवन जिसने पढ़ा हो बोलो भाई। सर नहीं नहीं पढ़ा है? अब ऐसी तो क्वेश्चन बन जाता डेटा है फिर। फैच करना क्या? क्लॉक देखो टाइम सिंक्रोनाइज, ठीक है मैं बता देता हूँ। चेक पॉइंट्स का अर्थ होता है बच्चों, जब 2 डिवाइसेस कनेक्टेड है ना, उनके बीच में, अब मान लो मैं यहां से यहां पे भेज रहा हूँ, डेटा जा रहा है हमारा, 1000 MB की फाइल है मान लो, तो उस फाइल को जाते हुए बीच में चेक पॉइंट सेव करता है। मान लो 100 पॉइंट पे कर लिए, सपोज 715 पे फाइल फेल हो गई, कुछ फेलियर आया, तो उसको ना दोबारा से सारा ना सेंड करना पड़े, है ना, उसको कहां से रिस्टार्ट करना पड़े, 700 के बाद से। दिस इज सिंक्रोनाइजेशन। समझ में आई क्या? बोलिए। और जो इनके बीच का सेशन बन रहा है, उनके बीच में डायलॉग कंट्रोल करना। क्या करना? डायलॉग कंट्रोल। अब डायलॉग का मतलब क्या होता है, आप कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मतलब डिवाइसेस कैसे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, दिस इज डायलॉग कंट्रोल, क्लियर। अब डायलॉग कंट्रोल का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, वह आप में आपस में कैसे बात कर रहे हैं, फुल डुप्लेक्स मोड में कर रहे हैं, हाफ डुप्लेक्स में कर रहे हैं, सिंप्लेक्स, मतलब उनके डायलॉग जो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, वो एक्सचेंज वो कैसे कर रहे हैं, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स। तो मत मान लो ऐसा क्वेश्चन बन गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेशन लेयर, वहां पे कहते हैं डायलॉग कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, है ना, या आईपी एड्रेसिंग। तो आपका आंसर क्या है? डायलॉग कंट्रोल। क्लियर हो गई क्या बात? तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने, सिंक्रोनाइजेशन करना मतलब क्या है, चेक पॉइंट्स बनाना। चेक पॉइंट बनाने से फायदा क्या हो रहा है, फाइल जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको रिकवर जो करना पड़ता है वो पीछे तक नहीं आप जाएंगे, पिछले चेक पॉइंट तक ही आपको रिकवरी करनी पड़ेगी, ठीक। दूसरा काम, उन दोनों के बीच में जो सेशन स्टैब्लिश हो रहा है, उनके बीच में बातचीत कैसे हो रही है, सिंप्लेक्स या हाफ डुप्लेक्स, वो कंट्रोल करना, क्लियर। इसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, मतलब आपको डेटा प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक काम करती है ट्रांसलेशन, ठीक है, फिर एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन करना, ठीक है, और क्या होता है भाई और कुछ काम इसका, ट्रांसलेशन, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन। हाँ बिल्कुल, तो कंप्रेशन, ठीक है। अब इनका तीनों का अर्थ क्या होता है? ट्रांसलेशन का अर्थ क्या है बच्चों? मान लो मैंने डेटा भेज रहा हूं, मेरा कोई फॉर्मेट हो सकता है, आपका कुछ फॉर्मेट हो सकता है, तो उन दोनों को आपस में कंपेटेबल मोड में, मान लीजिए बच्चों हमने टेलनेट के थ्रू शेयरिंग मोड पे लिया, आप जैसे एनीडेस्क वगैरह यूज करते होंगे, कहीं ने यूज किया होगा, मतलब रिमोटली डेस्कटॉप को लेना, तो मतलब कहीं पे हो सकता है कि आप इधर मैं विंडोज यूज कर रहा हूं, उधर आप मैक यूज कर रहे हो, तो अंतर हो सकता है ना। तो वो डेटा जो आपका एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जा रहा है, कंपेटेबल मोड में ट्रांसफर हो पाए, दैट इज ट्रांसलेशन, मतलब आपका डेटा का ट्रांसलेशन होना। एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन होना मतलब ये सिक्योरिटी का पार्ट है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन आपने शायद सुना हो,
प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट, मतलब जो कोई रीड नहीं कर पा रहा उसमें कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं, एनक्रिप्शन करना। एनकोडिंग डिक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, रिसीवर साइड पे जब मैसेज जाता है, साइफर टेक्स्ट मतलब जो चेंज हुआ हुआ टेक्स्ट है, ठीक है, उसको बोलते हैं कैसा टेक्स्ट। जैसे मान लो बच्चों मैंने कह दिया कि मैं ए को सी लिखूंगा, हर चीज को +2 करके लिखूंगा, तो अगर मुझे कैट लिखना था तो मैं कैट नहीं लिखूंगा, मैं उसे क्या लिखूंगा, बोलो, ईसी। मैं लिख दूंगा ECF। अब देखो कैट क्या था, तुम्हारा प्लेन टेक्स्ट था, मैंने इसको एनक्रिप्ट करके क्या बना दिया, ECF। मैंने क्या किया, +2 का एनक्रिप्शन यूज, ये मैं बहुत सिंपल बोल रहा हूँ, मतलब ये पुराने जमाने में यूज होते थे जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई है। अगर आपने ऐसे किसी ने क्रिप्टोग्राफी कभी पढ़ी है तो आपने वहां पे पढ़े होंगे। तो ये जूलियस सीजर के टाइम के खेल हैं, ठीक है। और अभी तो जो काम चल रहा है वे भी बहुत पुराने हो गए, RS से वारस से उस मोड पे काम चल रहा है, इन एल्गोरिथम्स को यूज करके, जो बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड है, ना के बराबर सॉल्व करना। सिस्टम सॉल्व करने बैठे तो सालों साल निकल जाए, ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स। तो नॉर्मल ये तो कोई भी ब्रेक कर लेगा, हम भी कर सकते हैं बैठ के, है ना। तो इसे बोलते थे, फिलहाल ये क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी की भाषा में। जो यूजर भेजना चाह रहा था दैट इज प्लेन टेक्स्ट। जब वो उसे किसी भी फॉर्म में एनक्रिप्ट करता है उसको बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्या बोलते हैं, क्रिप्टो मतलब क्रिप्टोग्राफी मतलब एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों हो गया। इसको बोल सकते हैं आप क्या, एनक्रिप्ट करना। क्या करना, एनक्रिप्ट करना, मतलब डेटा को आप किसी एनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, साइफर टेक्स्ट बनाना। और साइफर टेक्स्ट से वापस से प्लेन टेक्स्ट बनाते हैं आप, इसको आप क्या बोलते हैं, डिक्रिप्शन करना। तो मेरे ख्याल से ये जो टर्म थी आपको क्लियर हो पाई होगी कि एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का मतलब क्या है। अब कंप्रेशन क्या होता है बच्चों, आप व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं, है ना, डेटा कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, आपने फोटो खींचा, आपके फोन में 5 MB की फाइल आ रही है, लेकिन किसी को आप व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं तो उसको कितनी 100 KB 200 KB की जा रही है ना। यानी ऑटोमेटिकली कंप्रेशन वो कर रहा है। कंप्रेशन से फायदा क्या होगा, नेटवर्क की बैंडविड्थ कम लगेगी और स्टोरेज में भी फायदा होगा। क्लियर हो रही है कि नहीं, ये बात आपको समझ में आ पा गई होंगी। तो मोटा मोटा काम क्या है आपके पास, क्या करेगी प्रेजेंटेशन लेयर के, क्या क्या काम है, ट्रांसलेशन करना, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करना और कंप्रेशन करना। ये 3 काम किसके हैं, प्रेजेंटेशन के। सेशन लेयर के 2 काम मैंने आपको बताए हैं, वो दोनों काम क्या है, डायलॉग कंट्रोल। बिल्कुल, जो आपस में वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन एस्टेब्लिश करना, दैट मींस डायलॉग को कंट्रोल करना। और दूसरा काम उनके बीच में चेक पॉइंट, हाँ, मतलब डायलॉग चेक पॉइंट्स बनाना। तो वही नीचे आना चाहिए ये बात, जो सिंक्रोनाइजेशन कर रहा है वो थ्रू किसके कर रहा है, चेक पॉइंट्स के थ्रू, ठीक है। और जो आपस में डायलॉग कंट्रोल कर रहा है, मतलब सेशंस उनके बीच में बन रहा है, तो वो आपस में बातचीत कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, दैट इज डायलॉग कंट्रोल करना। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है सेशन लेयर की। क्लियर, मैं आपको यहाँ पे मिनिमाइज वर्जन में लिख भी दूंगा, समझाने में इधर उधर होगी बात, तो अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। क्लियर बच्चों, तो आपको मोटा मोटा ये 3 लेयर्स बिल्कुल क्लियर हो गई। एप्लीकेशन लेयर को तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें 12-15 जितनी प्रोटोकॉल हैं जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं उन सब को हम ब्रेक डाउन करके डिटेल में पढ़ेंगे। एक दिन पूरा एप्लीकेशन लेयर में निकल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चों क्या क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। कौन सी लेयर, ट्रांसपोर्ट। पहले हम थोड़ा नीचे से शुरू करते हैं, फिजिकल से शुरू करते हैं। कहा ही फिजिकल लेयर क्या करेगी, एक तरीके से जो आपकी बिट्स ट्रांसफर हो रही हैं, है ना, बिट्स की फॉर्म में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है इसको बिट्स को मैनेज करेगी, ठीक है। इनके बीच में ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, ट्रांसमिशन मीडियम ये क्या यूज कर रहा है वो ये कंट्रोल करेगी, ठीक है। और बिट्स की सिंक्रोनाइजेशन वगैरह ये सब काम करना, टोपोलॉजीज कैसे कौन सी यूज कर रहे होंगे, ये सब काम किसके हैं, फिजिकल लेयर पे हो रहे होंगे, ठीक है। अब डेटा लिंक लेयर, मतलब उससे नीचे डेटा गया, अब वो क्या करेगा, डेटा लिंक लेयर क्या करता है, देखो आप समझो यहाँ पे, इसके पास रिसीव हो गया फिजिकल लेयर पे, जब ये डेटा लिंक लेयर को देगा ना यहाँ पे, तो ये बिट्स नहीं पकड़ा देगा 1010 की फॉर्म में जो डेटा आया। यहाँ पे क्या काम होता है, सबसे पहला काम ये करती है फ्रेमिंग। डेटा को क्या कर देगी, मैनेजेबल यूनिट्स में कन्वर्ट करेगी, उन्हें यहाँ पे बोलते हैं हम फ्रेम, ओके, ठीक है। फिर फ्रेमिंग में हम यहाँ पे बिट स्टफिंग, बाइट स्टफिंग, 2 कॉन्सेप्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिन पे क्वेश्चन बनता है वो समझेंगे। तो मतलब ये सब अपने आप में चैप्टर है। फ्रेमिंग करने का मतलब समझ में आ गई। अब जो हमारे पास रॉ बिट्स आई थी 1010, इसको हमने क्या बना दिया, फ्रेम्स बना लिए, बन गए। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, जो अब ये डेटा एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं ना, मैंने आपको बताया था डेटा लिंक लेयर कहाँ काम कर रही है, इससे इसके बीच में इंटरमीडिएट जो भी राउटर्स हैं या स्विचेस लगे हुए हैं, हब्स लगे हुए हैं, इससे यहां पे पहुंचना, इस सिस्टम से इस सिस्टम पे पहुंचने की जिम्मेदारी किसकी है, नेटवर्क लेयर की।
इंटरमीडिएट नोड्स जो है वहां डेटा ट्रांसफर कराने की जिम्मेदारी किसकी है? डेटा लिंक लेयर की। तो ये बच्चों तुम्हारी एरर कंट्रोल करता है। क्या करता है ये? एरर कंट्रोल। मतलब जब आपने डेटा भेजा उसमें कोई एरर तो नहीं आ गई, तो उसके लिए सीआरसी मेथड यूज करता है, एलआरसी करेगा, चेकसम करेगा, वीआरसी करेगा और हेमिंग कोड वगैरह करेगा एरर करेक्शन के लिए। ठीक है, तो एरर इसके लिए हम अपने आप में पूरा डिटेल चैप्टर समझेंगे। फिर इसके बाद ये फ्लो कंट्रोल करता है। फ्लो कंट्रोल मतलब अब देखो मैं आपको यहां से डेटा भेजे जाऊं तो मैं वो चीज पे कंट्रोल कर रहा हूं ना कि जो मैं आपको भेज रहा हूँ वो याद भी कराना है ना। तो मेरा फ्लो ऐसा होना चाहिए। अब मान लो मैं भेज रहा हूं, मैंने आज ही एक ही दिन में आपको 500 कॉन्सेप्ट करा दिए, होगा क्या? आपकी रिसीवर की कैपेसिटी है कम, तो पैकेट्स तो ड्रॉप होंगे ना। वो समझ में नहीं आया, कल आप कहोगे सर ये 5 टॉपिक तो समझ में नहीं आया, दोबारा वो काम करो, तो हमारा क्या होगा? एफर्ट्स भी वेस्ट होंगे और टाइम भी वेस्ट होगा, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब दोनों डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं तो उनके बीच में आपस में हम क्या कराते हैं? फ्लो कंट्रोल कराएंगे। मतलब एक भेज रहा है तो दूसरा कैसे रिसीव करेगा। तो यहाँ पे आपने विंडो प्रोटोकॉल पढ़ी होंगी, तो यहाँ पे आपकी वो प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं, जैसे गो बैक एन है, सिलेक्टिव रिपीट है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल्स आप यहाँ पे यूज करेंगे। स्टॉप एंड वेट है, तो एक भेजा उसके लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सेस कंट्रोल, जो अभी ये भाई कई बार बात कर चुके हैं उसकी, मतलब आपस में जो कोलिजन हो रहे हैं तो उन कोलिजन को कैसे बचा सकते हैं, वो काम यहाँ पे होगा। अब देखो मैंने बच्चों पहले दिन कहा आपको ओएसआई लेयर आपको सिर्फ सुननी है, बट ये पढ़नी हर दिन है। जैसे जिस दिन डेटा लिंक लेयर पढ़ रही है, 2 दिन लगेंगे हमारे डेटा लिंक लेयर पे, 1 या 1.5 दिन हमारा नेटवर्क पे, और 1-1.5 दिन मतलब 3 दिन में ये दोनों, और 1 दिन एप्लीकेशन लेयर। तो मैं मान के चल रहा हूँ मोटा मोटा 7 दिन में हमारा ये कहानी खत्म हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है ओएसआई लेयर की आधे घंटे की आपको हर दिन देखनी है। क्लियर? और उससे रिलेट करना, अच्छा ये काम ऐसे हुआ था। ठीक, तो एक्सेस कंट्रोल कर रही है। मतलब ये अपने आप में जो मैं चीज कह रहा हूं ये सब अपने आप में चैप्टर्स हैं। तो अभी आपको लगे रहे यार क्या क्या बात बोल दी सर ने, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई, तो इस पे दिमाग अपना खराब नहीं करना। इसे सोच के किसी को भी ये टेंशन नहीं लेनी यार मेरी समझ में नहीं आएगा। ये पूरे सब्जेक्ट की आपकी थीम बैठ जाए, इसके लिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि इन चैप्टर्स में हम क्या पढ़ेंगे, मतलब कैसे होगा, और उसका छोटा आइडिया भी दे दे रहा हूँ। ठीक है, फ्लो कंट्रोल जैसे मैंने बताया, सेंडर और रिसीवर के बीच में जब ये डेटा भेज रहे हैं तो भेजते हुए आपस में तुझे कितनी बाइट भेजनी है जो मैं रिसीव कर पाऊं, उसके हिसाब से डेटा सेंड करेंगे। एक्सेस कंट्रोल मतलब जो आप मीडियम शेयर कर रहे हैं इसे हम किस तरीके से यूज करें कि जिससे कोलिजन ना आए, वो कहानी क्या है? एक्सेस कंट्रोल है। समझ में आया? और इस पे कौन सा एड्रेस काम करता है बच्चों? मैक एड्रेसिंग। तो यहाँ पे कौन सी एड्रेसिंग होगी? मैक एड्रेस जो आप पढ़ेंगे वो कहां पे काम करता है? डेटा लिंक लेयर पे। क्लियर हो गया क्या? बोलो भाई सबको। यस इसके बाद है हमारे पास नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर का काम मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? आईपी इस सिस्टम से सुनो तो, बिल्कुल बिल्कुल इस सिस्टम से इस सिस्टम पे पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क। पहुंचा कैसे पाएगा? हर सिस्टम को अपना एक अलग आईपी एड्रेस देगा, यूनिक आईपी एड्रेस दुनिया में यूनिक होते हैं। इसके लिए आप 2 टर्म पढ़ेंगे यहाँ पे, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। और ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा कंप्यूटर साइंस का तो बिल्कुल नहीं होगा जो इन्हें ना जानता हो। हम अपने सबके फोन में सब जगह आईपी एड्रेसिंग कनेक्ट होती है। आप किसी के वाईफाई से हॉटस्पॉट लेते हैं, कनेक्ट होता है, तो वहां पे आता नहीं ऊपर लिख के गेटिंग आईपी एड्रेस कनेक्टेड ऑटोमेटिकली, ये सब आता है। तो वहां पे आपकी प्रोटोकॉल कौन सी यूज होती है, कोई बता पाएगा? जब आप हॉटस्पॉट से आईपी कनेक्ट एड्रेस DSCP। हाँ वेरी गुड, वहां पे लगती है डीएससीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। आपने 4 के नाम सुने होंगे, और आर, रार्प, बूटपी, और फिर आईसीएमपी, आईजीएमपी, ये यहाँ पे होती हैं। लेकिन बूटपी और डीएससीपी ये दोनों आपको डायनेमिकली होस्ट को कॉन्फ़िगर, मतलब केवल ये डायनेमिकली करती है, ये केवल स्टैटिक कर पाती है, यही अंतर है बस। ठीक है, ओके। तो मतलब यस ये कहानी आपको क्लियर हो पाई होगी बच्चों। यस सर। तो नेटवर्क लेयर के 2 काम, पहला काम क्या है? आईपी एड्रेसिंग, दूसरा काम राउटिंग। अब राउटिंग का अर्थ क्या है? रूट का मतलब क्या होता है? रास्ता। तो रास्ता दिखाना, रास्ता दिखाने का मतलब इसके पैकेट जो भेज रहा है इसे यहां तक पहुंचना है, तो वो पहुंचने के लिए इंटरमीडिएट राउटर इसे शॉर्टकट की इधर से चला जाए, इधर से चला जाए, यहाँ पे कंजेशन है दूसरी जगह से भेज देंगे। कैसे इंप्लीमेंट होता है वो सारी चीज हम डिटेल में, राउटिंग के तरीके होते हैं, है ना। आपने पढ़ी होगी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, है ना, लिंक स्टेट राउटिंग, ये सब आपने पढ़ा होगा, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ये सब कहानी राउटिंग के अंदर पढ़ेंगे। तो नेटवर्क लेयर में सिर्फ आपको ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ओएसआई मॉडल से 100% एक क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही बन जाता है। जैसे क्वेश्चन क्या आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क लेयर। 4 ऑप्शन दे दिए, फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, राउटिंग। आंसर क्या होगा बताओ?
Routing. राउटिंग हो जाएगा, है ना? ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर, वहां पे उसने बोल दिया आईपी एड्रेसिंग, राउटिंग, एरर कंट्रोल या एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। तो आंसर क्या होगा? एनक्रिप्शन Encryption. डिक्रिप्शन। तो आपको बस इस अर्थ में समझना है, बाकी जो मैं डिटेलिंग दे रहा हूं वो मैं इसलिए दे रहा हूं जिससे आप सब्जेक्ट को कनेक्ट रख पाए, आपको हर दिन ये पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट हम पहुंचते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, जो हमारा लास्ट है। तो आपने एप्लीकेशन लेयर पढ़ ली बच्चों, है ना? वो आपको यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। सेशन लेयर हो गई 6th नंबर की, 5th नंबर की हो गई, ये 4th नंबर की है, 3rd नंबर की है, 2nd नंबर की है, 1st नंबर की है। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर बच्चों क्या क्या सर्विसेज देता है? सबसे पहला प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करने के लिए ये कौन सा काम करता है? पोर्ट एड्रेसिंग करता है। क्या करता है? पोर्ट एड्रेसिंग। Port address. तो आपको ध्यान रहेगा नीचे मैक लेयर किस चीज पे काम कर रही है? डेटा लिंक लेयर मशीन एड्रेस पे, वो आईपी एड्रेस पे, और ये पोर्ट एड्रेस पे। काम क्या किया है मैंने आपको बताया था। इस सिस्टम से इस सिस्टम पे जाने के लिए हम किस एड्रेस का यूज करते हैं? एक से दूसरे पे मशीन एड्रेस। इस सिस्टम से ग्लोबली दुनिया में किसी और कंप्यूटर पे डेटा जा रहा है, एंड टू एंड डिलीवरी कौन करा रहा है? मतलब एंड टू एंड नहीं, होस्ट टू होस्ट कौन कराएगा? नेटवर्क लेयर। लेकिन इस सिस्टम में जैसे इस टाइम मैंने खोल रखा है, मैंने व्हाट्सएप खोल रखा है ना? मैंने मेल भी खोल रखी थी, मैंने फिर जूम भी मीटिंग खोली, लेकिन हर पैकेट डेडिकेटेड डिवाइस पे आना चाहिए कि नहीं? अब व्हाट्सएप पे मान लो मेरे मैसेज आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं मेरे पोर्ट में, मगर ये थोड़ी व्हाट्सएप के मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है। क्लियर हो रही है बात? तो यानी जिस पोर्ट पे हम काम कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर प्रोसेस में काम कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर में पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। कैसे करता है? प्रोसेस पोर्ट एड्रेसिंग। और मैं इनके लिए जैसे बेसिक क्वेश्चन बता दूं, यहाँ पे आता है होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, सॉरी कहाँ लिख रहा है, यहाँ पे आता है कौन सा, अलग किसी पेन से लिख देता हूँ, होप टू होप। ये बहुत क्वेश्चन आप कहीं पे देखेंगे, होप टू होप या नोड टू नोड, ये डिलीवरी कौन करता है? दोनों डेटा लिंक। नेटवर्क लेयर में आती है तो क्या आती है? होस्ट टू होस्ट। बच्चों कंफ्यूजन नहीं होना, होस्ट का मतलब क्या है? जैसे कौन आपका मेहमान नवाजी कौन कर रहा है? आपका होस्ट कौन है आज? तो दैट इज रिसीवर कंप्यूटर या सेंडर, कंप्यूटर की बात हो रही है। होप कौन है? या नोड, बीच में इंटरमीडिएट नोड जो ट्रेवल हो रहा है। तो होस्ट इज समथिंग एल्स, होप इज समथिंग एल्स। तो होस्ट टू होस्ट को आप दूसरा नाम क्या बोलते हैं? सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। अब क्वेश्चन ये बन जाए, which one of the following layer is responsible for source to destination delivery? Answer will be network layer. Hope to hope delivery, answer is Data link. data link, ठीक है? डेटा लिंक लेयर। और मान लो यहाँ पे आ जाए प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कौन करती है? प्रोसेस टू प्रोसेस, आंसर क्या रहेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर। या इसका बच्चों एक नाम ये भी होता है, क्या होता है? एंड टू एंड डिलीवरी। ठीक है, तो ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना? इन्हें जरूर देख लीजिएगा। तो पोर्ट एड्रेसिंग हो गया। दूसरा काम होता है यहाँ पे सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली ऑफ पैकेट। अब इसका अर्थ भी मैं आपको समझाता हूँ क्या मतलब है। देखो, एप्लीकेशन लेयर दनादन डेटा भेज रही है, उसे मतलब नहीं है नीचे कैसे जाएगा, लेकिन नीचे भेजोगे तो हर पैकेट को भेजने की एक औकात है। जैसे आप आईपी एड्रेसिंग पढ़ेंगे, उसमें पैकेट की लेंथ होती है, इससे बड़ा वो भेज ही नहीं सकती। जैसे उसकी पैकेट की लेंथ कितनी होती है? 16 बिट की यूज करता है, 2 की पावर 16 यानी 65,536 बाइट का डेटा वो मैक्सिमम कैरी कर सकती है। उसमें से भी आईपी और टीसीपी का हेडर घटता है, तो वो आप घटा देंगे तो 40 बाइट और घटा दीजिए, उतना डेटा जा पाएगा एक बार में। लेकिन आप तो दनादन डेटा भेज रहे हैं, है ना? एप्लीकेशन लेयर तो टेंशन ले ही नहीं रहा ना। तो जब वो डेटा आता है ना ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, तो वो उन्हें टुकड़ों में तोड़ता है। उन टुकड़ों को तोड़ना बोलते हैं सेगमेंटेशन करना, तोड़ना। और रीअसेंबली ऑफ पैकेट क्या है? अब देखो, इधर वाली लेयर जब भेजेगी, ऊपर से डेटा आ रहा है, तो ये क्या करेगी? उसे बड़ा पैकेट था उसको क्या कर देगी? छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देगी। यहाँ की ट्रांसपोर्ट क्या करेगी? इसको छोटे छोटे पैकेट जो मिले इन सबको जोड़ के एक पैकेट बना देगी। समझ में आ पाया क्या? बोलिए, हेलो, बोलो बच्चों। सेगमेंटेशन रीअसेंबली क्लियर है? पोर्ट एड्रेसिंग का अर्थ आप समझ गए होंगे क्यों जरूरी है? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करने के लिए। भाई सिस्टम तक तो आ गया आईपी एड्रेस की मदद से, सिस्टम के अंदर कहां जाऊं वो कौन बताएगा? पोर्ट एड्रेस। ठीक है भैया सॉरी, इसमें जो ये नोट, जैसे हमने दोनों जगह पे अलग अलग एप्लीकेशंस ओपन कर रखी है, बट जो नोटिफिकेशन आता है वो हम चाहे तो यूट्यूब देख रहे हो कुछ भी हो, उस पे भी आता है ना नोटिफिकेशन पे, यू हैव रिसीव्ड मैसेज फ्रॉम वो तो फिर व्हाट्सएप। सिस्टम में आ जा रहा है ना। मैं बात ये कह रहा हूँ, आपका व्हाट्सएप का मैसेज आपके यूट्यूब पे तो शो नहीं हो रहा, वो तो व्हाट्सएप की एप्लीकेशन में ही जा रहा है। नोटिफिकेशन एज ए सिस्टम तो आ गया, बीप साउंड कर दी, मगर ऐसा थोड़ी है ना। मान लो आप छोटे से एग्जांपल ले लो, आपने क्रोम में 4 टैब खोल रखे हैं, ठीक है?
गूगल क्रोम में अगर आपने 5 टैब खोल रखे हैं टाइम तो देख के पढ़ोगी क्या- का? आज हम 3 घंटा पढ़ाएंगे अभी। हेलो बेटा, एक तो नहीं अगर किसी और से आप बात कर रहे हो प्लीज म्यूट कर नहीं लिया नहीं, कीजिए। अभी घर भेजेंगे, पेन जो कॉपी लेकर काम करवाएंगे। कैसे मतलब क्या समझ में आएगी बताइए? पढ़ो। काहे काहे बताओ, मन कौन नहीं का? पढ़ेंगे? तबे नहीं ठीक लगेगा। जाओ और पढ़ लेना, दोनों चैप्टर कल पूछेंगे। अरे कौन है भाई? रेडमी 10 के रेडमी 10 करके कोई शो हो रहा है। नीचे सेकंड लास्ट। सर नोट टू नोट डिलीवरी डेटा लिंक लेयर बोलेंगे ना फिर हम। सर आवाज आपने नहीं अपने आ आप रही को सर? म्यूट कर लिया है सर, आपने अपने आप को म्यूट कर लिया। अभी आ रही है आवाज? यस सर। है ना? आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक दिन में कुछ नहीं कर लेना है कि सारा एक ही बार में पी गए कि अभी के अभी बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। किसी की फोटोजेनिक मेमोरी नहीं है, आपकी एक सेकंड में खत्म हो गया। इसलिए मैंने आपको कहा है आपको घर पे कितनी देर देनी है, 30 मिनट टू 1 आवर खुद भी लगाना है ना? तो बिल्कुल अभी याद करने की कोशिश नहीं करनी बार बार, ये तो सामने लिखा है, वो याद हो जाएगा। क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे ना, क्योंकि मैं इतनी बार बोल चुका हूं। आप अगर पूरा आज का सेशन देखेंगे तो नेटवर्क मतलब मैंने ओएसआई मॉडल का जिक्र ओवरऑल, और जिक्र करने का मतलब ये नहीं है हमारी नेटवर्क की थीम क्या है। जिस बच्चे को थीम समझ में आ जाती है वहां से काम वो बहुत अच्छे से सारी चीज समझ पाएगा, बहुत अच्छे से। जिन लोगों ने कभी नेटवर्क पहले थोड़ा बहुत पढ़ा है शायद वो बहुत ब्यूटीफुली कनेक्ट कर गए होंगे चीजों को, मजा आया होगा, है ना? बाकी जब जिसको पहली बार भी पढ़ रहा है आज की क्लास अजीब लग सकती है, लेकिन जब आप हर दिन पढ़ेंगे ना आज की क्लास का सेंस आपको समझ में आएगा। लास्ट दिन हम इसको दोबारा करेंगे, ओके? एक बार में याद करने की कोशिश नहीं करनी है किसी को भी। भाई अपनी मेमोरी टेस्ट थोड़ी कर रहा हो कि 1 सेकंड में मैंने आंसर कर दिया, ठीक है? फिर आपका सेगमेंटेशन पोर्ट एड्रेसिंग का अर्थ समझ में आया होगा। यहाँ पे घर पे देखो याद करने का मैं आपको अर्थ समझाता हूँ। हम भी टीचिंग के दौर से आने से पहले हम भी स्टूडेंट थे, हमने भी चीजों को अपने दिमाग में कैसे सेव किया, कैसे हमें रिकॉल हो जाती है। आई एम शेयरिंग, आई डू शेयर एवरी टाइम विद एवरी सिंगल स्टूडेंट, एवरी सिंगल बैच, कैसे मैं ध्यान रख रहा हूँ, कैसे मुझे चीजें पता है। रट के कोई चीज याद नहीं होती, हर चीज समझी हुई होनी चाहिए, पता होना चाहिए। मुझसे ये काम होता भी नहीं, मैं नोट्स बना लेता हूँ कर देता हूँ, लेकिन मुझसे देख के पढ़ाया जाता ही नहीं है। मुझसे मतलब ऐसा नहीं होता कि इसको देख देख के बोलता रहूं, मजा भी नहीं आता, ठीक है? और जबकि मैं सोचता हूँ कि नहीं इससे सेशन थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन पता नहीं जो रियल फील आ पाती है वो ऐसे ही आ पाती है। सामने लिखे हुए ना बच्चों को लग रहा है मैं ऐसे करके रीड आउट कर दूं ना। आजकल जो चीजें हो नहीं पा रही ना बच्चा बाद में देखता है, क्योंकि सेशन खत्म करने के चक्कर में हर किसी को ये हम 5 दिन में खत्म करना है, 7 दिन में खत्म करना है। उसके चक्कर में होता क्या है, बना बनाया कंटेंट हम यूज कर रहे हैं, उसको बता दे रहे हैं, उससे बच्चे के दिमाग पे हम पूरी जिंदगी कैसे पढ़े, आप बचपन से आज तक कैसे पढ़ो? आपकी मैडम ब्लैक बोर्ड लिख के लाती थी घर से पहले? बोलो। सबने आप सबने कक्षा 1 से 12 तक तो ऐसे ही पढ़ा होगा, अपनी ग्रेजुएशन वगैरह में भी ऐसे ही पढ़ा होगा। भाई उस टाइम तो डिजिटल बोर्ड्स और ये सब डिवाइसेस थी नहीं। आपकी आदत कौन सी बनी हुई है, आपकी कोर मेमोरी को क्या प्रैक्टिस है? आपकी टीचर धीरे धीरे आपके सामने लिख रही है, लिख रहा है, आप धीरे धीरे उसको चीजें बिट बाय बिट दिमाग में प्रोसेस कर रहे हैं। अभी क्या होता है, सारा डेटा सामने होता है, फिर उसके वो कंज्यूम कर नहीं पाता, है ना? वो मतलब मैं शायद मुझे ऐसा लगता है, और जितने मतलब इतने बैचेस ले भी चुके शायद मतलब जो फीडबैक भी रहती है वो थोड़ा मतलब उसके बेसिस पे भी है। बाकी तो काम दोनों तरह से है ना? अब इसके बाद सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली हो गया ऑफ पैकेट्स। इसका अर्थ आप समझ पाए होंगे दोनों का। पोर्ट एड्रेसिंग करने का मतलब जो हमारा सिस्टम के अंदर जितने टैब्स खुले हुए हैं उन सबको एक पोर्ट एड्रेस एलोकेट हो जाता है जिससे उस प्रोसेस में ही जाए। सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली का अर्थ होता है नेट एप्लीकेशन लेयर जो डेटा भेज रहा है वो एनी साइज का भेज रहा है, जब वो नीचे जा रहा है तो उसको छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ दे भेजते हुए, और जब वो रिसीव हो ऊपर एप्लीकेशन लेयर को देना है तो वहां पे एज ए सिंगल पैकेट रिसीव कराए, ठीक है? क्लियर? और बच्चों यहां पे भी दोनों काम होता है, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल। हेलो, जो आपने यहां पे भी पढ़े थे। अब आप कहेंगे ये क्या है? क्वेश्चन कभी कभी ऐसे बन जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू मतलब ग्लोबल होस्ट टू फ्लो कंट्रोल। तो ग्लोबली कौन कर रहा है, मतलब ओवर द नेटवर्क कौन कर रहा है? तो वो कर रहा है नेटवर्क तुम्हारा लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और बिटवीन टू नोड्स कौन कर रहा है? दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा लिंक। समझ में आया? अब बच्चों देखो ये क्या कर रहा है, इस नोड से इस नोड तक जाते हुए कोई बिट तो नहीं चेंज हो गई, ये जिम्मेदारी किसकी है? डेटा लिंक लेयर की। मगर इस पूरे से
इस प्रोसेस से लेके इस प्रोसेस तक सिस्टम में पहुंचने के बाद भी अंदर पहुंचने तक कोई एरर तो नहीं होगी। दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट, ट्रांसपोर्ट लेयर। है ना? ट्रांसपोर्ट तो ये लेयर। रटना नहीं है। और यहाँ का मैं आपको की क्वेश्चन बता देता हूँ यार, जगह तो भर जाती है। की क्वेश्चन यहाँ पे मतलब ये आप लिखते हुए जब अपना शॉर्ट बनाए ना, देखो कंटेंट इतना है, आपको लिखना, नोट्स नहीं बनाने, बट आपको बहुत शॉर्ट नोट्स अपनी वे में प्रिपेयर करना है। जैसे आज का पूरा चीज आप एक पेज पे लिख लो, बस एक पेज पे, उसमें कंटेक्स्ट याद, टर्म पूरी समझनी है। शुरू के 2 दिन ही मेहनत करनी है बच्चों, उसके बाद मजे ही आएंगे। तो आपको क्या करना है, उसको लाइनों में लिख लीजिए। लिख लिया, उसके बाद जैसे मैंने क्या लिख लिया, ट्रांसपोर्ट लेयर ये काम कर रही है। फिर जब आप दोबारा उसको देख रहे हैं ना, उसे रिकॉल करने की कोशिश करो। अच्छा, पोर्ट एड्रेसिंग का मतलब क्या बताया था, अच्छा सेगमेंटेशन में रीअसेंबली क्या था, कि अच्छा एप्लीकेशन लेयर से आ रहा है, वो बहुत बड़े साइज का भी हो सकता है, नीचे भेजने से पहले उसको छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ेंगे, दिस इज व्हाट। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से बात समझ में आ पाई होगी। शुरू में ये सिखाना भी जरूरी है, मतलब प्रोसेस के दौरान हमें चलना कैसे है ना, बस वही पॉइंट्स हैं। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, एरर कंट्रोल कभी कभी ऐसे आ जाता है। एरर कंट्रोल जो होता है ना, डेटा लिंक लेयर पे कैसे होता है, डेटा लिंक लेयर पे, तो डेटा लिंक लेयर पे मान लो ऑप्शन दे रखे हैं चेकसम, सीआरसी, एलआरसी, वीआरसी, तो कैसे होता है डेटा लिंक लेयर पे, और कैसे होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। बहुत क्वेश्चन बनता है, बताओ किसी को पता हो तो। ट्रांसपोर्ट लेयर पर चेकसम के द्वारा होता है। बिल्कुल, वेरी गुड। यहाँ पे होता है हमारा सीआरसी के चेकसम के द्वारा थ्रू, डीएलएल पे। और सीआरसी यहाँ पे होता है तुम्हारा सीआरसी के थ्रू। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट बन जाता है। तो कुछ चीजें तो मैं वैसे बताते चल रहा हूँ ना, तो जो वो है, अब आप घर पे जब चीज लिख रहे होंगे तो वहां पे मैंने 2-3 पॉइंट बताए ना, सेशन और प्रेजेंटेशन को पूरा वहीं पे लिख लेना, अच्छे से कर लेना, ये क्वेश्चन वहां पे लिख लेना है, ये नोट टू होप डिलीवरी वाली बात लिखनी नहीं है, एंड टू एंड इतनी सी कहानी है, बाकी सबको लिखने की जरूरत नहीं है। उनकी सिर्फ हेडिंग पता हो, याद हो मुझे। ट्रांसपोर्ट लेयर की 4 सर ने बताई थी क्या थी, नेटवर्क लेयर की 2 सर ने बताई थी क्या थी। इन दोनों में कुछ और पढ़ेंगे नहीं, तो ये तो बिल्कुल अभी कंटेस्ट कर लेनी है। क्लियर हो गया क्या? बाकी सबको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सब अपने आप में चैप्टर्स हैं। हम ये मतलब जो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर ये इस पेज पे जो लिखा है, दिस इज योर सिलेबस फॉर नेटवर्किंग, सिर्फ क्रिप्टोग्राफी से पहले। ठीक है, इन सब के अंदर मैंने टाइप बता दी, वो यहाँ पे लिखा नहीं, बस वो बड़ा होता। जैसे फ्लो कंट्रोल करेगा तो लीकी बकेट, टेकिन बकेट कैसे करेगा, कंजेशन कंट्रोल कैसे करेगा, वो सब हम आगे डिटेल में समझेंगे। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये सब आपको खुद से यहाँ से चीज हो जाएगी, बढ़िया बना हुआ है, आप समझ लीजिएगा, है ना। क्लियर का बच्चों? 5 मिनट में क्वेश्चंस खत्म करते हैं, 8 बजे क्लास बाइंड अप करते हैं, 3-4 मिनट है। ओके, ओएसआई मॉडल में अब अपने दिमाग का यूज करके, अब बिल्कुल ये घबराना नहीं है ना यार, याद नहीं आया, याद भी किया डेटा मैंने। लिंक लेयर। वेरी गुड, है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या क्या करती थी? ट्रांसपोर्ट लेयर करेगी पोर्ट एड्रेसिंग, प्रोसेस टू प्रोसेस। सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, है ना, रीअसेंबली ऑफ पैकेट्स, और एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल। नेटवर्क लेयर सिर्फ आईपी एड्रेसिंग, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ 2-3 बार, राउटिंग। जिससे आपको याद हो जाए, अगले 10 क्वेश्चन करें तो मजा आए। जिसको अभी भी याद नहीं हो वो अब हो जाएगा। आईपी एड्रेसिंग एंड राउटिंग। राउटिंग, डेटा लिंक लेयर का काम क्या है? पहले पैकेट बनाना, उन्हें बोलते हैं यहाँ पे फ्रेम्स, फिर एरर कंट्रोल करना, फ्लो कंट्रोल करना, एक्सेस कंट्रोल करना, और दूसरा मशीन एड्रेसिंग करना। ठीक है, फिजिकल लेयर का काम है बिट्स में डेटा कैसे जा रहा है, और ट्रांसमिशन मीडियम मोड, ये क्या चीजें क्या रहेंगी, ये सब काम हो जाएगा फिजिकल लेयर पे। क्लियर? ओएसआई लेयर में अब देखो बिट्स को सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है, बताओ। फिजिकल इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैंने बताया जो फिजिकल मीडियम चीजों पे काम करेगा वो कौन करेगा, है ना। अब इन सबको मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अब हम क्वेश्चन देखते चलेंगे तो शायद सारे रिकॉल होते चले जाएंगे। कौन रिस्पॉन्सिबल है बताओ एनक्रिप्शन एंड कंप्रेशन के लिए? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन। है ना। प्रेजेंटेशन में देखो हमने 3 रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी थी, ट्रांसलेशन, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। तो इसमें कौन कौन सी पूछ ली है? दोनों पूछ ली। तो ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? सेशन की नहीं, प्रेजेंटेशन की। ठीक है, प्रेजेंटेशन की। ठीक, ओके। इसके बाद यहाँ पे मैंने कोशिश की भी है, देखो डेटा फॉर्मेट मतलब एंश्योर, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? डेटा का फॉर्मेट सही तरीके से जा रहा है, एनक्रिप्शन करना और कंप्रेशन करना। ठीक है, ओएसआई लेयर रेस्पॉन्सिबल है एंड टू एंड डिलीवरी, बताओ कौन करेगा? और एंड टू एंड का दूसरा नाम क्या होता है? सोर्स टू ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं? प्रोसेस टू प्रोसेस टू प्रोसेस। प्रोसेस। ये कौन कर रही है? ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट लेयर। लेयर। नोड टू नोड कौन करेगी बताओ? डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर। या होप टू होप, ये करेगी आपकी डेटा लिंक। और सोर्स टू डेस्टिनेशन, नेटवर्क ओके। चलो, विच लेयर डायरेक्टली
यूजर एप्लीकेशन से कौन कनेक्ट होता है डायरेक्टली, कौन सी लेयर है? एप्लीकेशन लेयर। लेयर वो सर्विसेज देगी। कौन कौन सी मेजर सर्विसेज जो देती है ये? देखो, मेल सर्विसेज देती है, उसके लिए एसएमटीपी, पीओपी, आईएमएपी पढ़ोगे। फाइल ट्रांसफर की देती है ना? रिमोट लॉगिन करने की देती है ना? रिमोट एक्सेस वगैरह ये सब इससे मिलते हैं। तो ये सारा, या डीएनएस वगैरह, ये सब प्रोटोकॉल यहाँ से होंगे। ठीक, एप्लीकेशन हो गया। यूनिट ऑफ, अब देखो, अच्छा यूनिट पे हमने डिस्कस नहीं किया था बच्चों। फ्रेम किसकी देखो, बिट किसकी यूनिट है बताओ? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर होगी तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। जब बच्चे को सब कुछ पता होता है ना, कुछ बच्चे मेरे से शुरू में कहते थे सर पता है थ्योरी वाले सब्जेक्ट में बड़ी दिक्कत हो जाती है सर, इतना याद नहीं रह पाता। जब आपको कंटेंट पता है सर, एलिमिनेशन नहीं हो पाता है ना, इंग्लिश हमारी वीक है। अरे भाई, उसने यूनिट पूछा, तुम्हें नहीं पढ़ के समझ में आ रहा है, ऑप्शन एलिमिनेशन भी तो कोई चीज है। आपको ये तो पक्का पता चल गया यार, ये तो होती नहीं, ये भी नहीं होती, ये तो डेटा लिंक लेयर पे है ना? बचे क्या, पैकेट या सेगमेंट? ठीक है, ठीक है। सेगमेंट हम जनरली किसको बोल देते हैं? सेगमेंट बिल्कुल, सेक्शन पैकेट। लेयर। ट्रांसपोर्ट में पैकेट नेटवर्क लेयर पर। तो नेटवर्क लेयर पे किस पे ट्रांसफर हो रहा है डेटा आपका? पैकेट पे। पैकेट पे। और सेगमेंट किस में जाएगा? ओएसआई नेटवर्क में। में। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। और देखो, आपके पास आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट एड्रेस को मिलके एड्रेस बनता है, उसको क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट एड्रेस क्या कहलाता है बताओ? इक्वल्स टू, इसको कभी कभी आप सॉकेट एड्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? सॉकेट एड्रेस। क्लियर हो गया क्या? विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स, टोपोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, कौन से रिक्वायर हाईएस्ट नंबर ऑफ टेबल्स? मैश टोपोलॉजी। मैश टॉप। विच टोपोलॉजी प्रोवाइड्स इजी फॉल्ट आइसोलेशन? सबसे फॉल्ट किसके अंदर हो जाएगा मान लो? अब ये बचे हुए क्वेश्चन बच्चों बस सबका कुछ ना कुछ होगा। ये क्वेश्चन लास्ट ही था वैसे, आप अपने हिसाब से। अरे बस क्यों होगा? ठीक है, स्टार में तो डायरेक्टली हब या स्विच से रहेगा, वहां से एकदम पता चल पाएगा ना फॉल्ट कहाँ पे प्रॉब्लम हुई। भाई अगर हम इसमें कनेक्ट कर पा रहे हैं बस में, तो दुनिया भर के कनेक्टेड है। फिर इसमें तो वो अलोहा वगैरह पूरा आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि इसमें फॉल्ट पता करना कि कहाँ दिक्कत हुई, किसकी वजह से पैकेट लॉस हुए, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, उसकी कहानी पूरी अलग पढ़ेंगे। तो बच्चों मेरे ख्याल से चीज समझ में आ गई होगी। उन बच्चों से मेरा है जिनको मतलब अगर सेशन कुछ तेज लग रहा हो, क्योंकि देखो बच्चों 2012 से 25 तक के बच्चे हैं, मैं कोशिश उस हिसाब से कर रहा हूँ। बीटेक वाले, बीसीए वाले पढ़ाई छोड़े 10-10 साल होने हुए। ठीक है, तो मेरा आइडिया देखो दोनों चीज का है। पहली बात तो डेप्थ में नहीं लेके चलेंगे, काम नहीं होगा हमारे पास। ऐसा नहीं है कि जैसे हम कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे 6 महीने एक सब्जेक्ट पढ़ना है, तो टाइम हमें लेके चलना है, उसका थोड़ा सा कनेक्शन रखना पड़ेगा। ये रिक्वेस्ट आप सबसे, आप बैठ रहे हो ना घर पे भी बता के बैठो क्लास है। ठीक है, इसलिए कभी टाइमिंग शिफ्ट नहीं होगी, सेम टाइमिंग पे हमेशा चलेगा। उनको भी आदत हो जाएगी, आपको भी हो जाएगी। घर परिवार के काम पहले निपटा लो। ठीक है, और ये तो सिंसियर रिक्वेस्ट है, या तो फिर माइक ऑन मत करो, वरना बीच में ही डिस्टर्ब मत करो प्लीज। 1-2 दिन के बाद, वरना फिर ये काम अच्छा नहीं है, फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, और बाकी भाई जिसको स्पीड तेज लगी, जिसको लगा, मतलब ये मैंने आपको शुरू में ही कहा था, जो बच्चे पुराने, मैं कोशिश तो बिल्कुल जीरो से, मैं ये मान के चल रहा हूँ, इसलिए मैंने देखो बिल्कुल नेटवर्क की स्टार्टिंग से शुरू किया। आपको बिल्कुल जीरो आता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। जीरो से हीरो हम बने 7 दिन में। आपको मैंने उसकी की बता दी, क्या करना है, हर दिन का हर दिन पढ़ना है। ऑडियो में भेजूंगा, आपका काम बिट लेवल पे मैं इजी करूंगा। वो कैसे होगा वो आपको पढ़ के खुद पता चल जाएगा, है ना? लेकिन आपको वो टाइम देना है उतना, हर दिन 1 घंटा आपको लगाना है। ओके, अब शाम को बिना पढ़े सोना मत, इसको कवर करके सोना। ओके, चलिए कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय। सर हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हेलो सर, ऐसा जी, हो जी। सकता है कि जो मॉर्निंग के जो टाइमिंग्स है सर, वो आप 2 घंटा कर लीजिए और इवनिंग में 1 घंटा, बिकॉज सर इवनिंग में थोड़ा काम बहुत बेटा ज्यादा होता मतलब है, देखो बहुत से बेबी लोग भी हैं, मतलब डिस्टर्ब 7-8 लोग, सुनिए तो आप, जो 7-8 लोग हैं उन सबका ऑफिस टाइमिंग जो है, करता जो है। स्कूल में टीचर हैं, 7-8 लोग स्कूल में भी टीचर, मैं खुद मतलब जॉब में हूँ, तो मतलब मुझे खुद 8 बजे ऑफिस पहुंचना होता है। तो दैट मीन्स मुझे यहाँ से 7 बजे निकलना पड़ता है। दैट्स वाई 6:30, 5:15 से 6:30, उससे ज्यादा एक्सटेंड हो नहीं सकता। इससे पहले बच्चे उठ नहीं पाएंगे। मैं तो पूरी जिंदगी 4 से 5 उठने वाला व्यक्ति हूँ। ठीक है, रात में जल्दी सोने वाला, तो उसमें कोई इशू है नहीं। मैं तो सुबह 4 बजे से भी ले लूं, मुझे दिक्कत नहीं है। फिर आप जो भी 30 बच्चे कनेक्टेड है ना, वो 3 रह जाएंगे, फिर मजा नहीं आएगा। समझ रहे हो? यस सर। तो वो मतलब मेरी शाम कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप शाम सब की ये कहेंगे टाइमिंग ना सर सर स्कूल थोड़ी के सी 3 घंटे शिफ्ट की, नहीं हो सकती? क्या?
सर इवनिंग के जो क्लास का जो टाइम है वो थोड़ा सा अगर हो जाए चेंज, या तो 5 to 7 हो जाए, या फिर बच्चा उसमें भी बात थोड़ा। क्या, मैं आपकी समझ रहा हूँ अगर घर की कोई प्रॉब्लम होगी तो, बट इसमें ना समस्या क्या है, बहुत लोगों का ऑफिस, मैं तो 3 बजे घर आ जाता हूँ, 3:30 तक मैक्सिमम। ठीक है, तो मेरे पास तो मैंने इसलिए आपको टाइम दिया था कि 4 के बाद आप कभी तक भी रख लो। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग कंप्यूटर ऑपरेटर भी, मतलब 5-6 लोग, मतलब गवर्नमेंट सर्विस में कोई वैसे हैं, सब लोग कनेक्टेड है। ऑफिस टाइमिंग किसका 5 बजे तक है। अब कल एक बच्ची कह रही थी ना 6 से 7 तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगी सर, जो भी आप में से थी, कि तब मैं कैब में होंगी या किस में होंगी, 7 के बाद मैं क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊंगी, उससे पहले जस्ट मैं सुन तो लूंगी। तो मतलब उससे Yes, पहले sir. करना फिजिबल नहीं हो पाएगा, तो उसके हिसाब से देख लेंगे। बाकी देखते हैं, चलो जैसा भी बनता है, अभी तो फिलहाल ये टाइमिंग रखते हैं। ठीक है, ओके ओके सर। ओके। सर कल ठीक है, मॉर्निंग में क्लास रहेगी सर? कल मॉर्निंग में क्लास रहेगी, ओएसआई मॉडल और वो करेंगे हम राउटिंग। ये क्लास मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, मतलब पूरी इसकी पीडीएफ। ठीक है, आप उसको अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा। इट्स ए सिंसियर ओके रिक्वेस्ट, कम से कम 30 मिनट घर पे लगा के आए सुबह की क्लास आने से पहले, है ना। 15 मिनट में क्विक ओके रिवीजन हर दिन कराऊंगा। देखो, मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ कि आपके याद करना, आपकी कंठस्थ टिप्स पे होना, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप यूं आंसर दोगे चुटकियों में। ठीक है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना। बट भाई मैं घर पे ये कंट्रोल नहीं कर सकता कि आप वो 30 मिनट 40 मिनट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। मैं हर बच्चे का नाम लेके पूछूंगा, उतना समय नहीं है। फिजिकल क्लास होती, सामने मुंह देख के पता चल जाता कौन पढ़ के आया कौन नहीं। ठीक है, टीचिंग में 18-19 साल बिताने के बाद इतना पता है, आवाज से भी पता चल जाएगा। बट अभी तो मुझे नाम याद, पहली बात उस मोड में ही नहीं हूँ। वो करने में 5-7-10 दिन मुझे लग भी जाएंगे, समझने में, सुनने में, तुम्हें। उसके बाद मैं नाम लेके पूछूंगा, फिर अंतर पता चल भी जाएगा, लेकिन तब तक 10 दिन निकल चुके होंगे, 2 सब्जेक्ट निकल चुके होंगे, फिर मैं जज कर भी पाऊंगा, उसको कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो? तो दिस शुड बी अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इतना आप बिल्कुल समझ लीजिए, जॉब जब दिल्ली में फर्स्ट टाइम निकली थी तो वैकेंसी, या हरियाणा में भी अभी निकली थी, 1700-1800 थी। अगर ये पूरी फिलफिल हो गई तो अगली बार 100 ही आएंगी, या 10 ही आएंगी, या 20 ही आएंगी। और कंपटीशन होगा कम से कम अब से 10 गुना ज्यादा। हर साल इतना कंप्यूटर साइंस का बच्चा निकलेगा अगले हर साल में। पिछले 5 साल में कंप्यूटर साइंस से ज्यादा, पूरी बीटेक की हर ब्रांच जोड़ लो और पूरी बीएससी वगैरह की, कंप्यूटर साइंस टॉप पे है। जिस स्कूल में, कॉलेज में 3 ब्रांच चल रही थी, 3 सेक्शन होते थे, आज वहां 30 चल रहे हैं। कम से कम 10 से 15 गुना बच्चा है जो इस साल से ही निकलना शुरू हो गया। पिछले कोविड के बाद से बाढ़ आ गई कंप्यूटर साइंस में, समझ आ गई। ये पेपर ना हुआ, इसके बाद भगवान जाने, मतलब बाकी आपकी इच्छा है, ये आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए हम भी उतना एफर्ट लगा रहे हैं, बाकी आपकी अपनी अपनी श्रद्धा है। ठीक है सही बच्चों। बात है सर, बस इसी में हो जाए तो ठीक। अरे यार हो तो जाएगा, बट उसके लिए मतलब खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये क्या है, पीछे घर की बात चल रही है, दुनिया भर की कहानी हो रही है, वो तो मैं कैसे देख पाऊंगा भाई यहाँ से। ये करूंगा तो मैं क्लास कैसे लूंगा। फिर 4 दिन बाद कहोगे सर मेरी समझ में नहीं आ पा रहा। भाई इतना तो मुझे पता है ना, वो आज बताओ, कल बताओ, परसों बताओ, 6 दिन खत्म होने के बाद नहीं। समझ रहे हो? वो है टाला मटोली के काम, खुद को धोखा देना, टीचर को धोखा देना। आज की बात आज, आज की बात कल। 30 मिनट सर ने कहा, 30 मिनट लगाने के बाद नहीं हो रहा, फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आप घर पे देखोगे ही नहीं तो भाई आप जादूगर तो हो नहीं, तो वो काम तो नहीं बनेगा। ठीक है, चले, ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। थैंक यू सर। Thank you, ओके, sir. ओके, थैंक यू सर। ठीक, वेलकम।